हेलो एंड वेलकम मेरे भाइयों। कैसे हो? सैटरडे संडे खूब इंतजार करवाया आप सभी को, ठीक है। बट डेफिनेटली मंडे मंडे की तरह होगा, और जो भी कसर है वो सारा कसर पूरा किया जाएगा, समझे। डीजे वाले बाबू वाला गाना था ना, बाकी पूरी कर दूंगा मैं कोई कसर जो रह रही है। एक चीज़ का थोड़ा सा प्रॉब्लम क्या होता है ना, जब दुबई आओ तो थोड़ा सा माइंडसेट जो है वो थोड़ा ये हो जाता है, टाइम लगता है इस चीज़ों को। देख भाई, अब रुक, एक मिनट रुकना। थोड़ा सा लेगा ये चीज़ समय। स्क्रीन पे आपको दिख ही रहा होगा कि वेरीफाई करने का ऑप्शन आ गया। कोई ना, मैं इसको एक बार वेरीफाई कर लेता हूँ, तब तक आपके सामने फेस बड़ा कर देता हूँ, ताकि आपको फेस ही दिखे मेरा ज़्यादा। तब तक अपन बातचीत करेंगे, ठीक है। ट्रांसफॉर्म फिट टू स्क्रीन, ठीक है। तब तक हम लोग बातचीत करते हैं, मैं ये कर लेता हूँ तब तक फेस, सॉरी, वो जो वेरिफिकेशन का आया है। क्योंकि कंट्री चेंज होने के बाद थोड़ा सा ये चीज़ों का इशू हो जाता है। एक सेकंड रुकना। चलिए चलिए, ठीक है, हो गया। ठीक है, तो सॉरी फॉर डिले, 4 मिनट का टाइम लग गया इस चक्कर में। सॉरी 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 भाई। ठीक है, मैं इतना टाइम आपका नहीं लेना चाहता था, बट क्या करूं यार, ये थोड़ा सा कंट्री चेंज होने के कारण जो है। तो सबसे पहले 10 के काउंट डाउन पे सभी को एक बार लाइक का बटन दबा दीजिए। 10 के काउंट डाउन पे सभी को एक बार लाइक का बटन दबा दीजिएगा, ठीक है। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0 एंड एवरीबडी हिट द लाइक बटन। सबको एक बार लाइक का बटन दबा दीजिए। दबाएं। 8,000 लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। मैं ज़्यादा हो गया, मैं मानता हूँ, थोड़ा सा डिले कर दिया मैंने, बट फिर भी मैनेज कर दूंगा मेरे भाई। लाइक लाइक लाइक, चलो ठीक है, कर दो। 10 कर दो, 10, सॉरी 8। यस हबीबी, दुबई में। मेरा स्टोरी इंस्टाग्राम पे देखा, दिमाग हिल जाएगा देख के कि क्या चल रहा था। चलिए एक बार सेटिंग कर लेता हूँ तब तक मैं। और सब्सक्राइबर 1 मिनट 60, ऑटो ट्रांसलेशन डन है। देखते हैं क्या माहौल है मार्केट का, ठीक है। एक बार माहौल देख लेते हैं मार्केट का, ताकि इजी हो हमारे लिए। आप लोगों ने वैसे 7,000 लाइक कर दिया, 8,000 चाहिए था, इतना तो चाहिए ही था जितना आप लोगों ने कर दिया। देखो एक बात बताता हूँ, आई नो अभी भारत के जनता या भारत के ऑडियंस का मेरे से एक्सपेक्टेशन आसमान फाड़ के होने वाला है, ठीक है। तो आप भी इस चीज़ को समझते हो, हम भी इस चीज़ को समझते हैं कि प्रेशर जो होता है ना, वो बहुत ही ख़राब चीज़ होता है, और अगर प्रेशर में कुछ भी काम करेंगे तो वो ख़राब हो सकता है। तो मैं चीज़ों को लाइटली लूँगा। आपका भी काम, एक काम है कि गौतम भाई पे कोई प्रेशर नहीं बनाना है ट्रेड के लिए, आप बस नॉलेज दो। जैसे ही ट्रेड बनेगा, आप याद रखना, मैं कभी भी, जैसे कि लास्ट दिन भी जो था, मैं सैटरडे को, सॉरी फ्राइडे को, मैं आपको बोला था एक भी ट्रेड नहीं दूंगा, बट आपने देखा कि एक छोटा सा ही स्कैल्प, लेकिन बहुत ही फास्ट स्कैल्प मैंने आप लोगों के लिए ढूंढा। तो वो चीज़ मेरा रहेगा अपने साइड से कि मैं अगर कुछ भी मिलेगा तो मैं आपको बता दूंगा, बट मैं प्रॉमिस नहीं कर सकता हूँ कि आपको मिल ही जाएगा, समझ रहे हो। तो वो वाली चीज, तो इतना तो हमको आप पे भरोसा है कि आप उस चीज के लिए प्रेशर नहीं क्रिएट करोगे। सबसे पहले थोड़ा सा समझो कि मार्केट में हुआ क्या है बिटकॉइन और गोल्ड का। अभी मेरे सामने बिटकॉइन खुला है, और जो बंदा बोलता है लिक्विडिटी नहीं देखा है, जिसने बोला है कि मास्टर क्लास नहीं देखा है, एक बार आंखें खोल के देखो मेरे भाई कि यहां पे क्या हुआ है। एग्जैक्ट एग्जैक्ट मार्केट इस लिक्विडिटी को हंट करके यहां से 12% चढ़ा है, ठीक है, और यही ऐसे गिरा भी था। अब बीटीसी हमारा कप ऑफ टी नहीं है, जो चीज़ है उस पर ध्यान देंगे, और वो है गोल्ड।
गोल्ड, अब जो आप उस दिन मैंने आपको एक बात बोली थी कि जो रिएक्शन इतना तगड़ा हुआ है दैट मीन्स कि बाइंग बहुत बड़ा होने वाला है, दैट्स व्हाई द रिएक्शन इज बिग। और ये रीजन था कहीं ना कहीं जिसके कारण मार्केट में ये रिएक्शन दिखा था। आज मेरे एक फ्रेंड ने पूछा कि गोल्ड आपको कहाँ तक लगता जाएगा, तो मैंने उनको सीधा बताया था कि ब्रो मैं गोल्ड को यहां तक जाते देख रहा हूं क्योंकि दिस इज अ लिक्विडिटी, इसके ऊपर का जो लिक्विडिटी है फिर वो ऊपर है। ऐसा नहीं कि मार्केट यहां नहीं जा सकता है, बिल्कुल जा सकता है, पर एक बार में दौड़ के कहां तक जा सकता है, तो जहां तक जाने का लेवल था वहां तक चल गया। अब ये बोल सकते हो कि अपने बस स्टॉप पे थोड़ा सा सांस ले रहा है, और लेना भी चाहिए। कंपटीशन का बताऊंगा यार, मुझे भी अपडेट देखना पड़ेगा क्या बोल रहे बंदरों को, कंपटीशन का बात स्टार्ट हो गया है, कंपटीशन स्टार्ट हो गया है, जिनका भी देखो 700 लोगों ने पार्टिसिपेट किया है कंपटीशन में। जिसने भी मेरे एक्सएम में GT100 के नीचे अकाउंट ओपन किया है, सबको आपको कंपटीशन दिखेगा। दिखना स्टार्ट हुआ ये बताइए, ठीक है। चलिए, किसने किसने कंपटीशन में पार्टिसिपेट कर लिया एक बार यस लिख दो, डन लिख दो। चलिए यहां पे समझिएगा, हाय, ठीक है, नो, यस, जिनका हो गया है वो हो गया, यस, हाँ हाँ। नहीं हुआ है आप जाके कंपटीशन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं अगर आपका यस यस, जिनका भी हो गया, समझे। और जिन्होंने नहीं, जिनका नहीं आ रहा है ऑप्शन, आप कोई नया अकाउंट बना लेना, बट याद रखना जो अकाउंट आप नया बनाओगे ना उस पे GT100 कूपन कोड लगाना, तभी आपको वो कंपटीशन में एक्सेस मिलेगा। क्योंकि जब तक आपका अकाउंट मेरे अंदर नहीं होगा आई कांट गिव यू हेल्प, समझ रहे हो ना। तो वो बाकी 10 लाख रुपए का जो फ्री प्राइस पुल है वो आप लोगों में डिवाइड हो जाएगा जैसे ही आप लोग उस चीज पे विन करते हो। तो अभी एक बार जितने लोगों ने नहीं किया है कंपटीशन में पार्टिसिपेट कर लेना, अपने एक्सएम ऐप पे दिखेगा आपको कंपटीशन। अब सुनना यहाँ पे जो बात मैं बोल रहा हूँ, आप देखो न्यूज व्यूज कितना मीम्स बना, कितना बोल सकते हो कि वीडियो हुआ, कितना ट्रोल हुआ, क्या चीज हुआ, वो मैटर नहीं करता है। बट यू नो कि जो भी बड़ा बायर यहाँ पे कदम रखा था, आपको याद होगा कि जब मैंने बताया था कि 4099 इज एन इवेंट लेवल, और मार्केट स्विंग ट्रेड्स ऐसे ही लेवल से निकाल के देगा, वो थोड़ा सा ज़्यादा ही डराएगा। इवन मैंने आपको बाइंग का क्राइटेरिया भी बताया था कि जिस समय मार्केट सबसे ज़्यादा बाइंग दे और उसका स्टॉप लॉस कटे, वो ही बायर सबसे बड़ा स्ट्रॉन्ग बायर होगा, ठीक है, जो कि यहाँ पे निकला था। अगर आप मेरा कितने दिन का लाइव, इस लो को कटने के एक दिन पहले का लाइव देखोगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। फर्स्ट बायर जहां सबसे बड़ा आया है उसके नीचे आप स्टॉप लॉस डाल देना, और जब भी वो ब्रेक हो यहाँ पे आप बाय करोगे, दिस विल बी द बेस्ट बाइंग सिनेरियो। और यहाँ से जो बाइंग चल रहा है वो बॉटम हम लोगों ने पकड़ा, या बोल सकते हो कि प्रिडिक्ट करा प्री मोमेंटम बहुत पहले। उसके बाद हम लोगों ने यहाँ पे ट्रेड भी पकड़ा था, आपको याद होगा। उसके बाद ये जो मोमेंटम था, ये मोमेंटम मैं समझ गया कि मैनिपुलेट, अगर डायरेक्टली ये मोमेंटम आता ना, सुनना मेरी बात, कि अगर डायरेक्टली ये मोमेंटम आता तो हम लोग क्या सोचते पता है कि आगे न तागे जाके ये गिर जाएगा। लेकिन पहले जो मतलब गिरा दिया ना, और उसके बाद जो ये मोमेंटम दिया, दैट मीन्स कि अब मार्केट पैसा ही पैसा देने वाला था। और वहां से रॉकेट की स्पीड में उठाते उठाते मार्केट ने इसको एज अ डेली कैंडल का लिक्विडिटी ले लिया। और डेली कैंडल का लिक्विडिटी ये सीधा सीधी बात कहता है कि मार्केट का अगला लिक्विडिटी यहाँ पे, और मार्केट लिक्विडिटी टू लिक्विडिटी ट्रेवल करता है। और आज के लिए इसका जो बहुत बड़ा डेस्टिनेशन है वो तय हो गया। अब मैं आपको एकदम सीधी बात बोलता हूँ, इस लिक्विडिटी के बाद जो अगला लिक्विडिटी है वो नज़दीक नहीं है, ये यहाँ से ऑलमोस्ट 2500 पिप्स है। तो क्या आज की डेट में ये चढ़ेगा? द आंसर इज वेरी लेस चांस कि आज कुछ ऐसा कर सकता है। तो अब यहाँ से हम लोग एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा नहीं लगा सकते कि मार्केट फटेगा, उड़ेगा, रॉकेट बन जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे जब भी मार्केट मौका दे, हमें शॉर्ट करने का ट्राई करना चाहिए कि हाँ हम लोग शॉर्ट करेंगे। या तो अगर कोई भी टारगेट देखना हो तो इतना बड़ा नहीं देखना है, बस साइडवेज पॉइंट ऑफ व्यू से कि मार्केट ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ तक आ जाएगा या ऐसा कुछ हो जाएगा, वो वाली चीज़ें। हम लोग थोड़ा सा डिले हो गए, जो 7:30 के आसपास में जो बंदा बैठा होगा, दे गॉट द बेस्ट अपॉर्चुनिटी इन द मार्केट। आप देखिएगा एकदम बस मेरे लिक्विडिटी स्ट्रेटजीज के अकॉर्डिंग, एक रेड कैंडल का लो यहाँ पे एक रेड कैंडल का लो, और मार्केट देखोगे तुम सीधा यहाँ तक आ गया है। दिस इज द बेस्ट अल्टीमेट स्ट्रेटजी जो कि मैंने आपके साथ शेयर किया था अभी 220 पिप्स का, इसमें रनिंग मोमेंटम है। अब जो अगला मोमेंटम हम इस पे देख रहे हैं वो मोमेंटम, एक सेकेंड रुकना, कहाँ पे दिमाग लगा सकते हैं। हाँ एकदम आपको बताता हूँ पिन पॉइंट लेवल्स, जहाँ पे जो चीज़ें हम लोग कर सकते हैं, एग्जैक्ट वो चीज़ें जो करना भी चाहिए हम लोगों को, ठीक है। देखो सबसे पहला चीज़
कि मार्केट अभी गिर चुका है, गिरने के बाद जो लेवल्स है अगर 1 आवर टाइम फ्रेम पे निकालें और निकालें 1 आवर टाइम फ्रेम पे, तो आपको दिखेगा कि यार गौतम भाई लेवल्स तो काफ़ी नीचे हैं। तो यस मेरे भाई, लेवल्स तो अभी यहाँ पे है। इसके बाद जो लेवल्स आएगा वो काफ़ी बड़ा लेवल्स आएगा, यहाँ तक आएगा। तो आप एक बात समझना कि जब भी कोई कैंडल से दूसरा कैंडल का दूरी कुछ ज़्यादा हो तो मार्केट थोड़ा सा रिएक्ट कर सकता है इस लेवल पे। तो अभी के लिए मैं यही सोचूंगा कि मार्केट थोड़ा सा अप साइड के लिए ट्रैप करने के लिए, या ऐसा लोगों को दिखाने के लिए, छबे लोगों की भाई देखो मार्केट ऊपर जाएगा, वो चीज़ जो ट्रेंड लाइन वेंड लाइन ईएमए इंडिकेटर वाले ट्रेडर हैं उसको थोड़ा सा बाइंग में मार्केट मोमेंटम दिखाएगा। वो मोमेंटम अल्टीमेट होने का चांस कम रहेगा क्योंकि लिक्विडिटी काफ़ी ऊपर है। इसीलिए हम या तो वो छपरी मोमेंटम पकड़ सकते हैं जो भी एवरेज मोमेंटम आएगा, या तो दूसरा चीज जब वो मोमेंटम खत्म हो जाए, मान लो कि कहीं से मोमेंटम आ जाए, फॉर एग्जांपल यहां से आ जाए या यहां से आ जाए, कहीं से भी आ जाए, या तो अपन इस मोमेंटम को टारगेट करें पहला काम, या तो हम लोग इस मोमेंटम के बाद जो टाइम पास करके रियल मोमेंटम आएगा इस मोमेंटम को टारगेट करें। तो अपने पास दो चॉइस है। अब आप बताओ चॉइस कौन सा लेना चाहते हो। मैं दोनों पकड़ा दूंगा, लेकिन मेरा एक प्रॉब्लम है कि अगर मैं एक साइड का बाइजनेस अच्छा पीछे देख रहे हो क्या हो रहा है, बुर्ज खलीफा का शो चल रहा है। मेरा एक बाइजनेस है कि अगर एक अपॉर्चुनिटी में मैं घुस गया तो दूसरा अपॉर्चुनिटी जो है वो थोड़ा सा छूट जाता है मेरे से। मतलब कि अगर मैं बायर बना तो शायद मेरे से सेलर बोला नहीं जाएगा। मैं हल्का फुल्का बता दूंगा कि यार ये होने वाला है या वो होने वाला, पर एग्जैक्ट एंट्री बोल के मैं नहीं दे पाऊंगा। ठीक है, वो मैं पहले बता देता हूं, ये मेरा प्रॉब्लम है। आपके भाई के वजह से 1 करोड़ 25 करोड़ बना दिया है। कौन है भाई? सत्या यादव? सच में बना दिए क्या मेरे भाई? अब देखो तुम्हारे पास पिक्चर परफेक्ट है, चीजें एकदम सामने है। अब अपने आप से एक सवाल पूछो कि अगर हम लोग यहां पे होते हैं, सोच के देखो, अगर हम लोग 7:40 में लाइव कर रहे होते तो दो बेस्ट ट्रेड हम लोग पकड़ रहे होते, मैं अभी पूछने जाऊंगा ना तो मेरे बहुत सारे व्यूअर्स बोलेंगे कि मैंने यहाँ पे शॉर्ट करा है। आप बताइए इन दोनों मूव्स में से किसने किसने शॉर्ट किया है, ट्राई किया है, कुछ पैसा बनाया है? जिसने भी किया था मूव्स कमेंट कर दो। ठीक है, मूव्स जिसने भी इसको पकड़ा या कोशिश किया या कुछ भी पैसा बनाया, मूव्स मूव देखो, ये होता है सबसे बड़ी बात। जो आप कमेंट देख रहे हो ना, मूव, दे नो हाउ टू टेक ट्रेड्स। इसको बोलते हैं इंडिपेंडेंट ट्रेडिंग, कि उनको पता है कॉन्सेप्ट क्या है, किस तरीके से मार्केट काम करता है। बहुत बढ़िया लिक्विडिटी है, मार्केट रिएक्ट करेगा। फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं भी करे, सेकंड अटेम्प्ट वाला बंदा जरूर लेगा। यहाँ पे तो सीओसी भी हुआ है। दिस इज द बेस्ट ट्रेड जो मैं आपको दे सकता था 7:39 में। और जो लोग मुझे थोड़ा सा भी टाइम से देख रहे हैं, दे नो कि मैं इस ट्रेड को प्रिडिक्ट कर देता। मैं बोल देता हूं, मैं एक्सेप्ट कर लेता हूं कि कौन ट्रेड मेरे औकात से ऊपर है जो मैं नहीं पकड़ सकता हूं, लेकिन जो ट्रेड मैं जानता हूं वो मैं पकड़ लेता हूं। तो अभी के लिए हम लोगों को थोड़ा सा यहां पे फोकस करके रखना होगा कि क्या करेगा मार्केट। क्योंकि देखो एक बात समझना, शॉर्ट अब हम लोग कर नहीं सकते हैं, क्योंकि मार्केट आप देखिएगा कि काफी अच्छा खासा फॉल भी किया है। नो डाउट इससे बड़ा भी आ सकता है, मैं मानता हूं कि चलो अगला लिक्विडिटी यहां पे है। पर यार एक बात बताओ, स्टॉप लॉस कहां डालेंगे, रिस्क रिवॉर्ड क्या रखेंगे? कुछ तो सेंस बनना चाहिए। तो ज्यादा से ज्यादा बहुत ज्यादा दिमाग लगाएंगे तो कहीं बाय का ट्रेड बना सकते हैं। अब उस पे क्या होगा कि 30 40 50 60 पिप्स में वो निपट गया तो निपट गया। तीसरा चीज क्या हुआ, हो सकता है कि मार्केट मान लो इसको एकदम ट्रैप ही करने गया है, एक शर्त पे ज्यादा पैसा बन सकता है कि मार्केट बोला नहीं बेटा, इसके ऊपर भी जाके एक बार दिखाऊंगा कि लोगों को लगेगा कि नो भाई अब तो ब्रेकआउट आ गया, और उसके बाद जाके मैं फंस के गिरूंगा, तब ये बंदा शायद ज्यादा पैसा बना सकता है। ऐसे सिचुएशन में मैं एक काम करता हूं, बाइंग का ट्रेड छोड़ूंगा नहीं, वो बता दूंगा। समझे बात को? बता दूंगा कि क्या ही बाइंग वाला ट्रेड होने वाला है। लेकिन एक बार बाइंग जहां तक जाएगा वो मेरे हाथ में नहीं है, पहले बता दे रहा हूं। मे बी वो थोड़ा सा यहां तक भी खत्म हो सकता है, मे बी वो थोड़ा ज्यादा ट्रैप कर सकता है सेलर्स को कि बहुत बड़ा मोमेंटम दिखा दे, लोगों को लगे कि भाई अब तो रियल बायर आ गया। इतना मैं बता सकता हूं रियल बायर नहीं होगा, एक लेवल तक जाके उसने औकात ही दिखानी है। रहा बात अगर बाइंग छूट जाता है तो सेलिंग पकड़ लेंगे। टाइम दो, मार्केट में समय दो, बैठो, दिमाग लगाएंगे। ठीक है, आज मैं प्रीमियम टेलीग्राम का एक्सेस ले रहा हूं, अब तो पैसा ही पैसा होगा। अरे भाई साहब, अच्छा प्रीमियम टेलीग्राम पे देखो ट्रेड में एसएल तो जाता ही है, तो एक आध एसएल गया होगा, लेकिन जो मजा आया है वो ये मजा है। देखो यूएसडी कैट का टीपी 1.2 ट्रेड, गोल्ड का भी शॉर्ट का बढ़िया ट्रेड। ठीक है, एकदम बेस्ट लेवल बताया गया था कि 4 आवर लिक्विडिटी है। देखिए हम लोग आपको बोल ही रहे थे, आपको बता ही रहे थे कि वो ट्रेड किसने पकड़ा है क्या नहीं पकड़ा है। और यहाँ देखिए टीम मेंबर ने 7:11 में ये आपको भेज दिया था कि एंट्री फॉर शॉर्ट, एग्जैक्ट लेवल आपको भेज दिया गया था 4366। आप देखिएगा कि भाई यार मतलब
लगभग 4366 7:11 पे इस जगह पे एक पहला शॉट पकड़वाया, फिर दूसरा शॉट भी आप एकदम लेबल बता दिया गया था कहाँ से मार्केट गिरेगा। ये सब फायदा होता है, ये अपॉर्चुनिटी आप कब पकड़ सकते हो, जब आपको पता हो कि कहाँ पे इंपॉर्टेंट लेबल्स है। जैसे ये लेबल्स हम लोगों ने देख के आपको बता दिया कि आप यहाँ पे दिमाग लगा सकते हो, ठीक है। एंट्री क्राइटेरिया पता ही है आपको किस तरीके से है। कितना प्रीमियम फ्री है, कोई पैसा चार्जेस नहीं है किसी चीज का। देखो मैं आपसे किसी भी चीज का पैसे नहीं लेता हूँ, नाम प्रीमियम रख दिया हूँ, काम प्रीमियम वाला नहीं है, फ्री है। आप अगर आपका अकाउंट अपने अंदर नहीं है, आप बस पार्टनर चेंज कर लो एक्सएम में, GT100 पार्टनर लगा लो। कैसे पार्टनर चेंज करना नहीं पता है, एक छोटा सा काम करो, व्हाट्सअप में जाओ, से हाई, ठीक है, इस नंबर पे, एक सेकंड रुकना, 9608003366। एक चाय ऑर्डर किया था, चाय आ गया, 10 सेकंड रुकना, ठीक है। तो नहीं नहीं, चाय तो नहीं आया, लेकिन अब देखिए ये जो लेबल था, ये लिक्विडिटी का लेबल है, यू नो दिस, कि मैंने ये येलो लाइन कब ड्रॉ की है। अब आप देखोगे यहां से एक बड़ा रिएक्शन आ रहा है। अब समझना, ब्लाइंड ट्रेड नहीं पकड़ सकते हैं कि सीधे मार्केट में मतलब आया और लेबल छुआ और निकाल दें। आप समझे बात को। यस वी नो कि मार्केट कभी भी मेरी पीली रेखाओं पर रिएक्शन देगा, बट अब इसको देखने के बाद अगर स्ट्रक्चराइज मोमेंटम मिला तो डेफिनेटली एक छोटा सा बाइंग का ट्रेड मैं तुमको देने का प्लान कर लूंगा, ठीक है। रियल मोमेंटम, अभी 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 दिमाग मत लगाओ, अभी तुम बस देखो। एक चीज थोड़ा सा नोटिस करो, सीखने वाली बात समझना। लोग बोलते हैं कि लिक्विडिटी छपरी कॉन्सेप्ट है, लिक्विडिटी पे काम नहीं करता है मार्केट, क्या नहीं करता है। एक लिक्विडिटी तुमको 7:11 में भेज दिया गया था कि शॉर्ट का, जहां से मार्केट तुम देख रहे हो कि लगभग लगभग 300-400 पिप्स गिर गया, ठीक है। 300 तो नहीं बोलूंगा, लगभग कितना गिर गया, 66 का लेवल से, हाँ लगभग लगभग 300 पिप्स गिर गया। रुकना, चाय आ गया। एक चाय, एक चीज मैं तुमको दिखाता हूँ, ठीक है। दुबई में चाय कैसे मिलता है देखना, ठीक है। दिखाता हूँ। ये जो पॉच दिख रहा है ना तुमको, इस पे चाय अपन ने मंगवाया है, और इस पॉच से 2 कप, क्या है, चाय किंग, यहाँ कुरियर पे कुछ भी मिल जाता है भाई, सही बता रहा हूँ। क्योंकि यहाँ पे क्या है ना, घर में चाय बनाते बनाते बहुत बेकार चाय बनता है साला। भाई तू ही बांट, क्या मार्केट, आई नहीं, नो कमेंट ऑन चार्ट रीडिंग, ठीक है। हाँ सर, आप मार्केट में व्यू कैसे डिप्लॉय करते हो। देखो डिप्लॉय क्या करना है भाई, सारी चीजें अपने आप, आंखें ट्रेंड हो गई है, ठीक है। सुनना मेरी बात, ठीक है। अभी अभी हड़बड़ाओ मत, कौन बंदा बाय 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 लिख रहा है। देखो यहाँ पे ना मार्केट क्या किया, अभी देखोगे इस लिक्विडिटी लाइन पे मार्केट ने 50 पिप्स का रिएक्शन दिया। अब सुनना कि ये फॉल करता हुआ मार्केट यहाँ पे 50 पिप्स का रिएक्शन क्यों दे रहा है। द सेम रीजन जिस कारण यहाँ से मार्केट 270 पिप्स का फॉल दिया, जो हम लोगों ने आपको शॉर्ट का लेबल दिया था ग्रुप में 20,000 लोगों के बीच। क्या, लिक्विडिटी। जब भी मार्केट किसी लिक्विडिटी, जैसे ये वाला लिक्विडिटी था ऊपर वाला, ठीक है, मैं 66 पे लेवल ड्रॉ कर देता हूँ, यहाँ पे लेवल था, ठीक है। तो जब भी मार्केट लेवल्स लिक्विडिटी का छूता है, मार्केट में रिएक्शन आता है। फर्स्ट बार में 100, दूसरी बार में 250। वैसे ही अब यहां पे आप जब देखिएगा कि इसको एक पल के लिए डिलीट मारिए और खुद से देखिए क्या हुआ है। इस मोमेंटम पे मान लो हम लोग एक लाइन रखते हैं यहाँ पे, और इस मोमेंटम से ऊपर वाले मोमेंटम तक एक लाइन रखते हैं। अब मैं आपको सिर्फ बोलूं कि भाई इसके बीच में लाइन खींच, कहां कहां पे तुमको लग रहा है कि बायर वापस से जीता है, वापस से जीता है, हार के जीता है, तो तुम खुद देखोगे कि बोलोगे गौतम भाई यहां से यहां तक तो क्लियर गया, इस जगह पे थोड़ा सा गिर के उठा, एक लेवल हो गया, ठीक है। देखना लेवल पूछते हो ना, देखना, फिर बोलोगे गौतम भाई यहां से यहां तक लगभग 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 सही गया था, बट इस जगह से मार्केट वापस जीता, तो मैं बोलूँ ठीक, यहां पे भी एक लाइन ड्रॉ कर। फिर आप बोलोगे गौतम भाई ये तो ऑलरेडी कट चुका है और मार्केट इसके ऊपर जा चुका है, तो अब तो इसको वैलिड नहीं होगा, तो मैं बोलूंगा यस।
तो अब फ्रेश वाला कहाँ है, तो अब यहाँ पे है फ्रेश वाला, तो तुम फिर यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करोगे, ठीक है। और ऐसे करते करते तुम सोच के देखो अगला लाइन कहाँ ड्रॉ होगा, तो अगला लाइन ड्रॉ होगा एग्जैक्टली इस जगह पे, ठीक है। ये अब जब तुम मार्केट में आओगे तुमको एक चीज नोटिस होगा कि ये जो लेबल्स था, आप देखिए कहीं ना कहीं मार्केट इस लेवल को कितना रिस्पेक्ट किया, दिख रहा है आपको। पहले तो आया नहीं, आया तो इसके बाद लिक्विडिटी लेके नोटंकी किया, फिर कितना बार ऊपर जाने की कोशिश किया, तो दिस मीन्स कि दिस लेवल इज वेरी गुड और काम किया है। अगला लेवल यहाँ पे था, तो जो अगला लेवल हम लोग अगर इसको एक्सटेंड करें तो आप देखिएगा कि अगला लेवल पे मार्केट अभी फिर से स्ट्रगल कर रहा है। ये स्ट्रगल यहाँ से यहाँ तक में, पूरा स्ट्रगल में यहाँ से यहाँ तक में इसी जगह पे सबसे ज्यादा फाइट हो रहा है। और इसके बाद अगर मान लो यहां से ये फाइट फेल हो जाता है और जो बायर कोशिश कर रहा है वो नहीं जीत पाता है, तो द रियल आंसर इज कि मार्केट फिर यहां तक आएगा। तो ये 3 लेवल्स हैं मार्केट के जिसमें फाइट होगा। अब मार्केट क्या होता है ना, ऐसा नहीं होता कि लेवल से उठा तो उठ के सीधे अगला लेवल तक चल जाएगा और नहीं गिरा तो सीधे गिर के अगला लेवल तक आ जाएगा। कई बार मार्केट क्या करता है कि मान लो इस लेवल पे नोटंकी करेगा, यहां गया, ये दोबारा भी अगर यहां पे आया तो ये यही लेवल से रिएक्ट कर रहा है, समझिए, ठीक है। फिर यहां से गिरा या चढ़ा तो ये यही लेवल से रिएक्ट कर रहा है कि ये लेवल्स ही इंपॉर्टेंट है। अब इस पे जो फर्स्ट अटेम्प्ट होता है, जो कि पहली बार में मार्केट चढ़ा, इस पे थोड़ा सा कम हम लोग वैलिडेशन देते हैं, क्योंकि आपको पता है पहली बार में बहुत सारे लोग लेवल्स ड्रॉ करना सीख गए हैं, तो वो भी जानते हैं कि किस तरीके से मार्केट काम करता है, तो वो उठा लेते हैं माल को। हम लोग क्या करते हैं, एक बार मार्केट को फिर से सेलर को जीतने देते हैं कि हाँ भाई तू जीत जा, और जीतने के बाद जब ये उठता है तब हम लोग थोड़ा सा दिमाग लगाते हैं इसमें। इसीलिए अभी ओनली ऑब्जर्वेशन, ट्रेडिंग थोड़ी देर बाद होगी, जो भी रियल ट्रेड होगा या जो भी प्लान होगा। वैसे ही ऊपर साइड में समझना कि अगर मार्केट मान लो कहीं के लिए भी निकलता है तो कहां के लिए निकलेगा, एकदम सीधा आंसर देखो। एक ये दिख रहा होगा तुमको, दूसरा ये दिख रहा होगा तुमको, ये सब लेवल्स है जहां से मार्केट जो है तुम समझना कि रिएक्ट करके गिरेगा। कि मान लो अगर कहीं से उठता है तो कहां तक उठ के अगर चला गया यहां तक, तो यहां से फिर मार्केट गिर जाएगा, या यहां तक चल गया तो यहां से फिर मार्केट गिरने का कोशिश करेगा। सो दैट इज द पॉइंट। अब इतना आसान भी नहीं है दोस्त कि फटाफट सब चीजें पकड़ लो तुम। कई बार आपको एक अच्छा ट्रेड पकड़ने के लिए आधा 1 घंटा बैठना पड़ता है, तो हम लोग बैठे हुए हैं, दिमाग लगाएंगे। सर ड्राइव में वीडियो डाल दो, अरे बिग बुल लर्नर आज वाला भी डाल दूंगा और लास्ट वाला भी डाल दूंगा। फ्राइडे वाला तो नहीं है क्योंकि बाहर से किया था, बट वो वाला है, ठीक है। और जितने लोग एक्सएम में कंपटीशन ज्वाइन नहीं किए, आई विल हाईली सजेस्ट यू, अगर आपका अकाउंट मेरे अंदर है तो आप ज्वाइन कर लो, नहीं है तो आप GT100 कूपन कोड से एक्सएम में अकाउंट बना लो, ठीक है। मम्मी पापा जिसका भी तुमको बनाने का मन है, अपना कोई फ्रेंड्स का, तो पैसे डिपॉजिट करने की कोई नीड नहीं है कंपटीशन के लिए। क्योंकि देखो मैं चाहता हूं, अगर मैं मान लो अपने साइड से 10 लाख रुपीस का मतलब प्लान कर रहा हूं कि एक बांटूं स्किलफुल ट्रेडर्स को, तो जितने भी मेरे भाई हैं, जो छोटे भाई हैं, जो अभी ट्रेडिंग में उनको लगता है कि यार गौतम भाई मेरे पास स्किल है लेकिन मैं जो है मुझे कोई कैपिटल नहीं दे रहा है, तो अगर आपके पास स्किल है तो ऑब्वियस सा बात है आपको मतलब कंपटीशन मिलेगा। कंपटीशन का मतलब है कंपटीशन मिलेगा, बट इफ यू वॉन्ट दैट कंपटीशन यू विल गेट योर रिवॉर्ड। फर्स्ट बंदे को 1 लाख रुपए है, ठीक है, और वो भी विड्रॉल मनी। ऐसा कुछ नहीं कि वो आप सिर्फ ट्रेड करो या उस पर ये रूल्स है वो नहीं है, फलना ढिमका, कोई कुछ भी नहीं, रियल मनी, ठीक है। ऊपर से सेलिंग पकड़ाया, एकदम सही पकड़ाया, अपन ने खुद ऊपर से सेलिंग दिया है। और आज का सबसे बेस्ट ट्रेड अगर आप बोलोगे ना तो USD CHF का ट्रेड था जो हम लोगों ने दिया था 11:05 में, ठीक है। ये ट्रेड अगर आप देखिएगा 11:05, एकदम 11:05 का टाइमिंग देखिए, थोड़ा सा ऊपर एंट्री होगा नो डाउट, पर अगर आप मोमेंटम देखिएगा तो आप बोलिएगा गौतम भाई कहाँ मिलता है ऐसा ट्रेड्स। तो मैं बोलता हूँ ये ट्रेड्स हमारे ग्रुप में मिलते हैं। इसके लिए आपको ये व्हाट्सअप नंबर पे एक बार मैसेज करना है, फ्री में एक्सेस मिल जाएगा, टेंशन नहीं है, कोई भी चीज़ का चार्जेस नहीं लगता है। अभी आधा घंटा टाइम देना पड़ेगा दोस्त, उससे पहले अगर सोचते हो कि गौतम भाई कोई ट्रेड दे देगा तो शायद नहीं दे पाएगा। इस जगह पे अभी हम लोगों ने पहला जो वैलिडेशन को क्रॉस मारा, दिस इज द बेस्ट डिसीजन जो हम लोगों ने लिया, वरना हमें चूना लगता। अभी क्या हो रहा है, मार्केट यहाँ पे फिर से लिक्विडिटी है, आपको पता है, और रिएक्ट करने की कोशिश कर रहा है। मैं एक बात बताऊं, ये डेंजरस तरीके से गिरा है, तो मैं भी थोड़ा सा अनएक्सपेक्टेड ही फील करूंगा अगर ये यहां से रिवर्स करता है तो। बर मार्केट है, कर सकता है, पर मुझे पर्सनली कैंडल स्टिक का पॉइंट ऑफ व्यू देख के थोड़ा सा ये डरावना बना दिया है मार्केट, और ना मैं इस पे कोई अभी पॉइंट ऑफ व्यू डेवलप करना चाहूंगा। तो जो चल रहा है वो चलने दो। एक्सएम में नहीं आ रहा है कंपटीशन तो न्यू अकाउंट बना लो, जिसका भी पार्टनर चेंज करके आए हो ना तो उसके लिए नहीं आ रहा है, ठीक है। मैं बताऊं आपको एक बात, मेरे साथ लाइव में एक बड़ा बेनिफिट आपको पता है क्या है,
कि अगर एक भी कैंडल बन रहा है ना या 5 कैंडल भी बन रहा है, तुमको कोई भी चीज़ सरप्राइज़ नहीं लगेगा कि यार ये यहाँ से क्यों बन रहा है, ये क्यों आ गया, बड़ा कैंडल क्यों आ गया। जैसे मान लो कोई बोले बड़ा कैंडल यहाँ पे क्यों है, भाई तुमको पहले से पता होगा बड़ा कैंडल यहीं पे आएगा। तुम बोलोगे मैं ये कहाँ तक गिरेगा, तुमको पता है यहाँ तक गिरेगा। अच्छा अगला बाइंग कहाँ आ सकता है, तो अगला बाइंग फिर यहाँ आ सकता है, ट्रायल। हर एक चीज़, एक सिंगल मोमेंटम भी मार्केट करने वाला होगा, वो तुमको प्रिडिक्ट करवा दूंगा। तुम बोल दोगे कि यस। मीम कॉइन्स में तो तुम मतलब तुम बहुत सारे तुम में से लोग जो हैं वो मुझे कब से देख रहे हो, एक बात बताओ, कमेंट करो कब से देख रहे हो, मैं पोल भी लेता हूँ। ठीक है, बहुत सारे लोग तो अभी रिसेंटली 2-4 दिन से देख रहे हैं। यू सी माई लाइव फ्रॉम लेस देन वीक, लेस देन 3 डेज, ठीक है, 1 वीक, 1 मंथ, more than 3 months। इस चीज में मोर देन 3 मंथ्स भी दिया, ये ऑप्शन आप लेना, ठीक है, आपको पता चलेगा, मैं बताता हूं कि क्या सीन है। बी जेन्युइन, ऐसा नहीं है जो आप प्रॉपर देख रहे हो, ऐसा नहीं कि आज ट्रायल मारता हूं, वो देखता हूं, ये चीज करता हूं, वो वाला नहीं। अब एक बात बताता हूँ, इतना भी डेस्परेट हम लोग नहीं हैं कि यार हल्का सा मोमेंटम पकड़ने के लिए मर जाएं कि ब्रो 20 पिप्स का मोमेंटम पकड़ लेते हैं। आई नो कि स्टॉप लॉस तो 10 पिप्स का ही है, पर फिर भी क्या डेस्परेशन दिखाना भाई। एटलीस्ट मैं चाहता हूं कि जिस ट्रेड पे हम लोग हाथ रखें ये चले जाए कितना भी ऊपर, वी डोंट केयर, पर हम लोग जिस चीज पे हाथ रखें हम लोगों को कंफर्टेबिलिटी फील हो कि हम लोगों ने वो चीज पकड़ा है जो सबसे लास्ट में बना है और उस पर सबसे ज्यादा एक्सपेक्टेशंस हम लोग डेवलप कर सकते हैं चलने का। ये मोमेंटम्स में क्या है ना कि मार्केट यहां आके फाइट में अगर फिर से जीता तब ऊपर जाएगा, वो वाली बात है। और एक आध कैंडल पकड़ने की बात वाला सीन मजा भी नहीं आता है। अच्छा अभी देखिए पोल जो है वो लगभग लगभग आ चुका है 7,000। लेस देन 3 डेज पे 14% लोग हैं। सो सही बात है, इनको इंटरटेन अभी करने की जरूरत है नहीं वैसे, क्योंकि जितने लोग मोर देन 3 मंथ्स वाले में हैं उनको पता है कि हम लोगों ने क्या प्रिडिक्ट करा है। लिटरली भाई मैं मतलब इस चीज़ पे बोल सकता हूँ कि देयर इज नॉट अ सिंगल ट्रेडर इन यूनिवर्स जिसने गोल्ड को 1 मिनट पे शॉर्ट ट्रेड और पूरा का पूरा फॉल से पहले का प्रिडिक्शन, हम टॉप प्रिडिक्शन, और गिरने के बाद बॉटम भी 1 मिनट पे 12:09 पे विथ पब्लिक। मेरे टेलीग्राम आप जब वीआईपी ज्वाइन करोगे उसमें देखना, ठीक है, दोनों दिखेगा आपको, टाइमिंग मैच करोगे आपका दिमाग हिल जाएगा कि ये कैसे पॉसिबल है भाई, वो भी करके दिखाया है। ठीक है ब्रो, अरे भाई जो बहुत पुराने हैं वो कमेंट कर रहे हैं 18 मंथ, 1 साल, अबाउट 2 साल। अरे फारूक भाई मैं तो जान ही रहा हूँ, ठीक है, 1 साल, 2 साल, 1 साल प्लस। और एक बात और बताता हूँ, ठीक है, जितने लोग, एक छोटा सा बात समझना, मैं एक छोटा सा टास्क आपको दे रहा हूँ, खासकर बहुत सारे लोग जो ना वो 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, एक हफ्ते से देख रहे हैं मुझे, ठीक है। देखो इसके कारण ना मैंने इस पॉइंट ऑफ व्यू को अवॉइड किया था। आई नो कि यहाँ से एक छोटा सा रिएक्शन मान लो दे सकता है, बट वो रिएक्शन फेल भी होने का चांस उतना ज़्यादा है, तो इसीलिए मैं थोड़ा सा मार्केट को फाइट करने दे रहा हूँ कि फाइट करके एक बढ़िया पिक्चर जब मार्केट बना देता है फिर तुम्हारा भाई उस पर दिमाग लगाएगा, ठीक है। और एक और बात बता देता हूँ, अब मान लो ये अगर कम बैक करता है ना तब तुम एक्सपेक्ट करना कि मार्केट जो है लगभग लगभग यहाँ तक जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद अगर ये कम बैक करता है, क्योंकि देखो एक बार तुमने देखा यहाँ पे मार्केट जो है नोटंकी करके उठा, एक बड़ा कैंडल भी था, नहीं फॉल कर पाया, दिस इज द बेस्ट रेड कैंडल जो मार्केट बना सकता था, फिर उठ गया, फिर यहाँ से जो है मार्केट लगभग लगभग ट्राई करके उठने की कोशिश करा। अगर ये चीज़ें मान लीजिए यहाँ से बायर आ जाता है और आने के बाद फिर गिर भी जाता है ना और यहाँ पे फिर से बायर आता है, मैं डेफिनेटली तुमको बोल दूंगा कि यहाँ पे बाय कर लेना यहाँ तक के लिए। लेकिन जो सिनेरियो बताया तब कि पहली बार एक बार बायर आ गया, आने के बाद गिरा और फिर पूरा गिरने से पहले ही उसमें बायर आ गया, क्योंकि अगर ये गिर जाता है तो क्या मतलब है ब्रो, तो एक ट्रेड बन सकता है अगर ये सिनेरियो बनता है तो, अदरवाइज गिरेगा तो लेवल अगला में देखेंगे। भैया आप फ्रॉड हो हाँ भैया 1:10 वाले तो आपको फ्रॉड ही लगेंगे ना, क्योंकि लगता कहाँ है पॉसिबिलिटीज। आप जितने भी लोगों को मैं फ्रॉड लग रहा हूँ या कल का आया हुआ बंदा लग रहा हूँ, ठीक है, एक छोटा सा मैं आपके लिए बात कर रहा हूँ, आप इसको करना। नो डाउट कि आई एम ऑल्सो यार यूट्यूबर, और मैं भी इस यूट्यूब इंडस्ट्री का ही बंदा हूँ, ठीक है। आप हो सकते हो मुझे 2 दिन पहले से देख रहे हो, आप हो सकते हो मुझे 4 दिन पहले से देख रहे हो। एक चीज में तुमको
बोल के नहीं प्रूफ करना चाहता हूं, तुम खुद देख लो कि क्या किया है मैंने मार्केट में। दिस इज माई चैनल, ठीक है, दिस इज माई वीडियो सेक्शन एंड दिस इज माई फर्स्ट वीडियो। किसी भी क्रिएटर का पहला वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, आपको पता होगा, जिसका डेट है 30 नवंबर 2020। और आई विल हाईली सजेस्ट यू, 19,000 लोगों ने ये वीडियो देखा है, आप जाके मेरा फर्स्ट वीडियो देखो, अभी का नहीं, मेरा 6 साल पहले का वीडियो देखो। इस वीडियो में जो ट्रेड, जो स्टॉक जिस डेट पे, जिस स्टॉप लॉस के साथ, जिस पॉइंट ऑफ व्यू से दिया था, आज भी इस स्टॉप लॉस से हिट नहीं हुआ, मार्केट पूरा रिवर्स कर गया है। बोल दिया था उसी दिन कि ये रेट वापस नहीं आएगा। वर्ड्स पे भी ध्यान देना कि ये जो गया ये वापस नहीं आने वाला है, ठीक है। तो भाई 2020, शायद आपको पता भी नहीं होगा कि मार्केट में ट्रेडिंग नाम का चीज होता है। सबको नहीं बोल सकता हूँ, बहुत सारे लोगों को जो अभी हैं, शायद बहुत सारे क्रिएटर्स भी उस समय बोल सकते हो कि पैदा नहीं हुए होंगे। जो पैदा हुए होंगे तो वो खुद ही ट्रेड सीख रहे होंगे, उस लेवल पे नहीं पहुंचे होंगे कि मार्केट इस लेवल पे प्रिडिक्शन दे रहे होंगे। मैंने उस समय भी वो चीजों को प्रिडिक्ट करा है जो आज भी प्रिडिक्ट करने में लोगों की फट जाएगी, ठीक है। और ये बोलने की बात क्या है, प्रूफ है, वीडियो, यूट्यूब का सर्वर मेरे बाप का थोड़ी है, ठीक है। तो आज देखना एकदम सबसे पुराना वीडियो मेरा, ठीक है। अब यहां पे हम लोग क्या करेंगे, सुनना मेरी बात। अभी जिस जगह पे मार्केट है, अब अगर मान लो, देखो सीधी सी बात, हम सबको एक बात समझ में आ रही है कि देयर इज 2 लेवल्स, दिस वन एंड दिस वन। मार्केट एक बार, 2 बार, 3 बार होल्ड मार रहा है। तो अगर सच में मार्केट होल्ड मारना चाहता है तो पहले यहां से मोमेंटम देगा ये। अब अगर फर्स्ट बार में निकल जाता है, तुम्हारा भाई इसमें मुंह बंद रखेगा, तुमको पता है, क्योंकि आई डोंट वांट टू लूज माय एक्यूरेसी, मैं उसको थोड़ा मेंटेन करना चाहता हूं। मैं क्या चाहता हूं कि भाई ये पहली बार में चले जाए तो मुझे पता होगा कि मेरा नॉलेज काम किया। अगर ये ऊपर जाके पूरा गिर जाए तो मुझे पता होगा कि मैंने सही डिसीजन लिया। बट अगर ये थोड़ा सा ऊपर जाके फिर गिरता है और बीच में कहीं से बायर आ जाता है, तो मैं इस बायर को सीरियस लूंगा यहां पे, ठीक है। तो ये वाली चीज, क्योंकि मुझे अब इक्वेशंस में ऐसा दिख रहा है कि थोड़ा सा ट्रायल अगर मार्केट करेगा इस तरह का सिचुएशन में, तो फिर मार्केट जो है वो यहां तक का लेवल्स पे आ सकता है, सीधी सी बात है। और अगर ऐसे ही डायरेक्ट आ जाता है, मुझे 0% गिल्ट होने वाला है, मैं अगला ट्रेड पकड़ लूंगा, मुझे पता है, ठीक है। और एक बात समझना, मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि ये गिर के यहां आएगा तो बाय, नहीं, गिरने के बाद बायर भी चाहिए, तब मैं बाय करूंगा। जैसे आपने देखा होगा लास्ट वाला जो ट्रेड, जैसे बहुत ज़्यादा हम लोगों ने बोल सकते हो कि मोमेंटम देखा था 1:30 का गोल्ड का सेट, थर्सडे वाला सेम सिनेरियो बनाया था कि ब्रो प्राइस कैंडल पे भरोसा करेंगे, अपने आप पे क्या का भरोसा करना। गुरुजी हमारी आंखें भी ट्रेन करा दो, बिल्कुल करा देंगे यार। अभी तो 34 मिनट ही हुआ है, समय दीजिए, मैं अब आपको वादा करता हूं, जितने भी लोग हैं मेरे साथ, ठीक है, आपके लाइफ में जिस लेवल का वैल्यू मैं ऐड कर दूंगा ना, दिमाग हिल जाएगा। और आज आपके लिए एक और गिफ्ट मेरी तरफ से रहेगा आज के लिए, ठीक है। एक्सएम का कंपटीशन तो है ही गिफ्ट, एक और गिफ्ट मैं आपको देता हूं लाइव खत्म होते होते। भाई आपका वीडियो अच्छा सर, एक्सएम का कंपटीशन में क्या है सर, कंपटीशन ज्वाइनिंग प्रोसेस बता दो, मैसेज आ रहा है। देखिए अभी ना फर्स्ट ये जितना मैं फॉल चाह रहा था उससे पहले ही थोड़ा सा जाने लगा ये, ठीक है, क्योंकि मैं थोड़ा सा और नीचे चाह रहा था कि एटलीस्ट इस लोअर लेवल लिक्विडिटीज को ले। अब मेरे पास देखो देयर इज 2 ऑप्शन कि मैं थोड़ा हड़बड़ाऊं, रश में रहूं, चलो मार्केट खुद गिर रहा है तो ज़्यादा बेटर कर दे रहा है, वो करूं, वो मुझे मन नहीं कर रहा पर्सनली करने का। तो मैं थोड़ा सा इंतजार ही करता हूं कि थोड़ा गिरने के बाद एटलीस्ट मार्केट अगर थोड़ा ढंग से लेवल को ब्रेक करता है तो वी कैन प्लान सम गुड मूव, ठीक है। कितना मोमेंटम होता है यहां से यहां तक में, 50 पिप्स के आसपास का मूव मिलेगा, अगर मिला भी तो देखते हैं। यस, अब इसके बाद बायर नहीं यार, लिक्विडिटी ले लिया, समझे लिक्विडिटी ले लिया ना। मेरा क्राइटेरिया क्या था कि दोस्त यहां से गिरे और गिरने के बाद पहला बायर आ जाए, गिरने के बाद लिक्विडिटी ले लिया। अब लिक्विडिटी लेने के बाद तो नहीं बनेगा, खैर कोई नहीं, वैसे भी हमारा दिमाग पूरा फोकस्ड है इसमें। यहाँ नहीं बनेगा तो लुढ़कते पुढ़कते यहाँ आएगा, यहाँ से देखेंगे। अब तो इस पे दिमाग भी नहीं लगाएंगे, लगाएंगे जहाँ पे वहाँ पे लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है।
यही होता है। देखिए, आप वेट कीजिएगा, इंतजार कीजिएगा कि आपके अकॉर्डिंग सारा पिक्चर बने, आप जो चाहते हो वो एग्जैक्टली वो चीज़ें हो, पर नहीं होता। अब इसमें एक गलत, जो घटिया माइंडसेट वाला जो ट्रेडर है, जो कि हमारे ही अंदर एक बोल सकते हो कि छुपा हुआ आदमी होता है, वो क्या करेगा, आपके अंदर का जो डार्क साइड है, कि वो रश में आके ट्रेड ले लेगा, या तो तुरंत अपोजिट साइड में चला जाएगा। नो डाउट हम लोगों ने समय दिया, आधा घंटा टाइम दिया, मान लो वो समय बर्बाद हो गया, समय ही तो बर्बाद हुआ है ना, पैसा तो बर्बाद नहीं हुआ। प्लस हमने अपना रूल फॉलो करा, तो क्या क्या दिक्कत है इस चीज में। एक बार लाइक का बटन दबाओ यार, मार्केट थोड़ा डिमोटिवेट कर दे रहा है मुझे लगा था ट्रेड बना देगा, मैंने क्या बताया आपको कि यार यहाँ पे मैं इसके बाद अगर मार्केट जो बायर आ रहा है, इस बायर अगर यहाँ से फिर बायर आया तो मैं यहाँ पे बाय करूंगा, बट ये लो ब्रेक कर दिया। तो आई नीड योर सपोर्ट गाइस, ठीक है, क्योंकि मुझे पता है 2 घंटे में एक ट्रेड तो बन ही जाएगा। पर और आज थोड़ा सा सोशल प्रेशर भी तो है, अगर मैं पहला ही ट्रेड मान लो एवरेज दे दूं, चले ना चले वो अलग बात है, बट मेरे साइड से मैं वो ट्रेड जो बस लगता है, जब मैं बोलता हूँ ना कि मैं इससे बेटर कुछ नहीं दे सकता था, वो फीलिंग मुझे आना चाहिए कि यार मैं जो दिया हूँ अपने साइड से बेस्ट दिया हूँ, उसके बाद ऊपर वाले के हाथ में वो चीज़, ऑपरेटर के हाथ में, कि चले ना चले। क्योंकि मैं अगर अपना ही बेस्ट नहीं दिया तो फिर क्या फीलिंग आएगा मुझे। एक्सएम में कंपटीशन शो नहीं हो रहा है। अच्छा, कितने लोगों ने एक्सएम में कंपटीशन ज्वाइन कर लिया, एक बार फिर बताओ। अभी लाइव के दौरान नहीं किए तो एक बार कर लेना यार। आई वांट कि आपके पास अगर मौका है तो इस मौके पे आपको, देखिए अगर आपके पास कैपिटल बहुत है, फिर भी आपको, ऐसा नहीं कि मैं सजेस्ट नहीं करूंगा कि आपको ज्वाइन नहीं करना चाहिए, कैपिटल होने से नहीं होता है। एटलीस्ट आपको ना मजा भी आएगा कि यार इसमें मान लो आप जीतते हो, टॉप 50 प्लेयर्स को मैं जो है, टॉप 50 लोगों को मैं प्राइस पूल डिवाइड करने वाला हूँ। कितना बेहतरीन, मतलब आपको बताया था ना प्रोसेस, नहीं दिखा देता हूँ मैं क्या सीन था इसका, ठीक है। एक चीज, हालांकि साला प्रोसेस तो मुझे भी नहीं पता है कैसे इस पे आप ज्वाइन करोगे। एक्सएम वाला मैं टेक्निकल आदमी नहीं हूँ साला, वही दिक्कत हो जाता है। देखो सीन क्या है ना, एक सेकेंड, अब तो मार्केट थोड़ा टाइम ही लेगा। देखो सीन क्या है, सीन क्या है ना कि इकाई दाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, इकाई दाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, एक मिनट, वर्क एरिया, चलो ठीक है। तो ये जो 10 लाख का प्राइस पूल है, ठीक है, प्राइस पूल, मैं इसको डिवाइड करने वाला हूँ 50 पीपल्स में, ठीक है। अब सीन क्या है कि अगर मान लो आप आज एक्सएम में अकाउंट खोले हो या पहले से भी है, और आपका अगर कूपन कोड इस कूपन कोड से है GT100, ठीक है ना, तो फ्रेश यूज़र हो तो मिल जाएगा, नहीं हो तो बना लेना, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद आपको एक आप जब अपना ऐप खोलोगे, एक्सएम का ऐप, वहाँ पे आपको दिखेगा एक कंपटीशन, उस कंपटीशन में आपको पार्टिसिपेट करना है। फिर आपको एक डेमो अकाउंट दिखेगा, डेमो अकाउंट का सेक्शन होता है, मतलब डेमो अकाउंट, डेमो मनी मिलेगा, उसी से ट्रेड करना है। और जो टॉप 5 पीपल्स होंगे, मान लो राजेश टॉप पे आता है, राजेश, ठीक है, दूसरा सुरेश आता है, तीसरा रमेश आता है, तो राजेश को मिल जाएगा 1 लाख, सुरेश को मिल जाएगा 75 या 70 के, इसको मिलेगा 50, और ऐसे करते करते लास्ट में 20-20 करके 10 आदमी को मिलेगा, 10-10 करके 50 आदमी को मिलेगा, ऐसे करके टोटल 50 पीपल्स में वी विल डिस्ट्रीब्यूट दैट प्राइज, ठीक है। 50 पीपल्स में मैं वो 10 लाख रुपीज़ डिस्ट्रीब्यूट कर दूंगा। दिस इज़ अ गिफ्ट फ्रॉम माई साइड, और यही मैं कर सकता हूँ अभी आपके लिए, फिलहाल के लिए। तो क्या बोल सकता हूँ इससे ज़्यादा। देखो फंडेड वंडेड अकाउंट अभी दूंगा फिर ब्रीच हो जाएगा, भाई मैं वो चीज़ करना ही नहीं चाहता हूँ जो आपको फिर उसमें रूल रेगुलेशंस का बात हो। मैं जो पैसे दे रहा हूँ, या जो भी मैं प्राइस आप डिवीन करोगे, वो आपका होगा भाई, वो पैसा ही आप पूरा समझ लो विड्रॉवेबल मनी है, वो ये नहीं है कि उस पर फिर झोल झमेला, समझे बात को। तो ये वाली चीज आई विल हाईली सजेस्ट यू टू ज्वाइन एवरीवन, क्योंकि देखो भाई तुमको ना कोई भी पैसे नहीं डिपॉजिट करने हैं इसके लिए, मैं सिंगल रुपीज तुमसे चार्ज भी नहीं कर रहा हूँ। डायरेक्टली जो है आपको, आपका बस स्किल दिखाना है एंड यू विल गेट दैट प्राइज। BMW भैया क्या हुआ, सही बताओ, दुबई आने के बाद ना BMW, तो BMW वाला फील, हम लोग इंडिया में रहते हैं ना मेरे भाई, तो हमें क्या लगता है पता है। आज आपने मेरा स्टोरी देखा था इंस्टाग्राम पे, स्टोरी देखा था, कितने लोगों ने देखा स्टोरी, नहीं देखा ना, अब देखना स्टोरी, आपको दिमाग हिल जाएगा। मैं लिटरली मैं क्या करता हूँ, मैं, मेरा एक फ्रेंड ले रहा था गाड़ी, मैं उसके डिलीवरी में गया था,
रोल्स रॉयस में बैठा हुआ हूँ, गाड़ी फरारी डिलीवरी ले रहा है, साला कैमरा मैन तक मर्सिडीज का कौन सा गाड़ी लेके आया था, जीटी AMG GT, ठीक है, V8 टर्बो इंजन वाला कैमरा मैन। तो मैं बोल क्या क्या भाई, BMW का ऑरा और ये ऑरा सब इंडिया में बनता है, इंडिया के बाहर जो है ना कुछ भी ऑरा ऑरा वाला बात ही नहीं है, समझे। यहाँ पे साला एकदम आप कैब करो तो कैब में आता है GLC, तो वो वाली बात है। BMW 8 सीरीज, नहीं नहीं, कंपटीशन 22 जून को मेरे ख्याल से खत्म होगा, पार्टिसिपेट आप अभी से कर सकते हो। आई डोंट नो, एक बार पूछना पड़ेगा टीम से मुझे कि क्या सीन है, ठीक है। एक बार बेटा आप पार्टिसिपेट कर लो, फारूक भाई आप थोड़ा सा पार्टिसिपेट करके मुझे गाइड करो तो क्या सीन है, थोड़ा स्क्रीन रिकॉर्ड करके भेजो तो मैं क्या हो रहा है ना, मुझे थोड़ा मेरे अकाउंट में वो चीज़ शो नहीं कर रही है, क्योंकि मेरा ही अकाउंट से वो डिडक्ट होगा तो इसके कारण, ठीक है। तो वो वाली बात है। रामूराज मैं करता हूँ, ठीक है। भैया टेक्निकल आदमी हो और थोड़ा एनालिसिस्ट भवन बन चुके हो। भैया टेक्निकल आदमी नहीं हो और टेक्निकल एनालिसिस के भगवान बन चुके, अरे नहीं बने हैं भाई, टेक्निकल एनालिसिस भगवान तो यहाँ पे कोई नहीं बन सकता, ठीक है। मैं बताता हूँ तुमको क्यों, क्योंकि मार्केट ऐसा जगह है ना कि आपको एक स्टोरी सुनाया था मार्केट का, एक स्टोरी सुने थे आप लोग, आप में से बहुत सारे लोग वो सोयाबीन वाला स्टोरी सुने होंगे, नहीं सुने तो एक स्टोरी लिखिएगा। जब तक मार्केट मान लो ये मैनिपुलेशन जोन में रहता है, टाइम पास करता है, तब तक हम लोग अब तो इस पे घुस नहीं सकते हैं, तब तक थोड़ा बातचीत ही करना होगा, मजबूरी है, क्या कर सकते हैं यार। अब यहाँ पे बैठ के फाइट करेंगे तो फिर पेले जाएंगे। एक बार लिखिएगा, तब तक एक बार स्टोरी लिखिए, एक स्टोरी सुनाता हूँ आपको, ठीक है, बहुत मजा आएगा आपको, टेंशन मत लो। ये जो लेबल है ना, अब देखिए, अब इस लेवल पे मान लो रिएक्शन नहीं रहा, मार्केट जो भी क्राइटेरिया हम लोगों ने देखा वो फुलफिल नहीं किया, तो अपन ट्रेड तो ले नहीं सकते हैं। रहा बात शॉर्ट का, तो मैं आपको पहले बोल दिया दोस्त, मेरे हाथ से शॉर्ट निकल चुका है। अब घिसड़ पिटर के मान लो मैं शॉर्ट कर भी दूं, कहाँ कर पाऊंगा, इस लो पे कर पाऊंगा, वही 40 पिप्स का मूव इधर भी है, पेले जाने का डर यहाँ भी आ रहा है, तो क्यों दिमाग लगाएं, जब ना बाइंग में भी पैसा नहीं बनता, शॉर्ट में भी पैसा नहीं बनता, तो बैठते हैं ना, मिलेगा अच्छा अपॉर्चुनिटी, लेंगे उस पर ट्रेड, दिक्कत क्या है। पाकिस्तान में मारुति सुजुकी का हो रहा है, अरे भाई साहब क्या लिखते हो मेरे भाई। स्टोरी सुनना, एक स्टोरी सुनाता हूँ, एक बार लाइक करो तो पहले 10 का काउंटडाउन पे। तुम लोग सोचते हो क्या ट्रेड जब तक नहीं दो तुम ना, मुझे पता है कि तुम ये फील नहीं करते हो कि मैं ट्रेड नहीं दूं तो तुम मेरा गर्दन नहीं पकड़ोगे, बट तुम सोचो मैं खुद कितना प्रेशर लेता हूँ कि जब तक मैं तुमको ट्रेड नहीं देता हूँ ना 1:10 1:5 का, तब तक मुझे ज्ञान देना भी लगता है कि यार वैलिडेशन नहीं मिलेगा, लोग बोलेगा खाली ज्ञान पेलने आया है, समझ रहे हो बात को। मैं चाहता हूँ कि पहले तुम्हारे सामने एक बढ़िया ट्रेड दे दूं, उसके बाद अगर मैं 10 बातें तुमको बोलूंगा ना तो तुम उस 10 बात को सीरियस लोगे, क्योंकि तुमको प्रूव कर दिया मैंने कि देख भाई ये मार्केट में इस तरीके से मोमेंटम आया। पर मुझे पता है ये मेरा फीलिंग है, आपका फीलिंग नहीं है। आप में से जितने लोग ने 3% 4%, 3 महीने 4 महीने से देख रहे हो, यू नो कि मैं क्या करता हूं और किस तरीके से आपके लाइफ में वैल्यू ऐड करता हूं। एक बार लाइक का बटन दबाओ, क्योंकि ताकि मुझे थोड़ा प्रेशर कम फील हो, मैं 5 का काउंट डाउन कर रहा हूँ, ठीक है। मन नहीं करता फिर स्टोरी सुनाने का, लगता है यार लोग बोलेंगे खाली कहानी ही तो सुनाता है। अब बता, मेरे फ्रेंड्स सर्कल में भी जो है, जो यूट्यूबर फ्रेंड्स हैं, वो यही सोचते हैं कि मैं सिर्फ ज्ञान देता हूँ, और मैं एक्सेप्ट कर लेता हूँ कि हाँ भाई मैं तो सिर्फ ज्ञान ही देता हूँ, क्योंकि आई डोंट वांट कि वो मेरे लाइफ को डीपली ऑब्जर्व करे, वरना फिर चीज़ें कॉपी होने लगेंगी, ठीक है। 10 के काउंटडाउन पे लाइक का बटन दबाइएगा, 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0, एंड एवरीबडी हिट द लाइक बटन। एक बार लाइक बटन दबा देना मेरे भाई, अगर स्टोरी सुनना है तो, ठीक है। 18,000 लाइक्स पे स्टोरी। हाँ, आप मेरे कमेंट्स का रिप्लाई नहीं करते हो। अरे सोहेब बिल्कुल करते हैं भाई, क्यों नहीं करेंगे आपके कमेंट्स का रिप्लाई। एक्सएम में केवाईसी नहीं हो रहा है, ज्वाइन नहीं हो रहा है, अब ये प्रॉब्लम तो अब मैं क्या बोलूँ इसके बारे में, ठीक है। 4356 में देखो, एक बात समझना, वैसे अगर इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें हम लोग कि मार्केट में ट्रेड के, तो हमारा ट्रेड शॉर्ट का चल रहा है जो अपन ने दिया है आपको 7:11 में, ठीक है। अब उनके लिए तो लॉटरी लग गया जो यहाँ से शॉर्ट करके बैठे हैं 7:11 में, जो लेवल्स हम लोगों ने दिया था ये वाला, कि भाई मस्त एकदम शॉर्ट करो यहाँ से और पैसे छापो, क्या बेहतरीन मोमेंटम दिया है। लेकिन वही बात है ना कि आप भी इस ग्रुप में होंगे नहीं, तो अभी आपके लिए ये पॉसिबल नहीं है कि आप अब क्या बोलो, जो बीत गई वो बात गई। तो वो वाली ये टेलीग्राम का ट्रेड है, ये जो ट्रेड है, तो जो बीत गई वो बात गई, माना वो बेहद प्यारा था, क्या था वो चीज़, अब ये यहाँ तक जा रही है, पर इसको साइड रखते हैं क्योंकि ये अभी का काम नहीं है, ये पुराना है, अभी हम लोग इधर ही रहेंगे।
भाई हमें तो मिल गया ETH, सब देखेगा तेरा भाई, टेंशन मत ले। एक्सएनएस लाइव कितने बजे तक है? 2 घंटा लाइव हूं। एक ट्रेड का डीलिंग मेरे से रखो, एक ट्रेड में तुमको दे के जाऊंगा, उसके ऊपर मैं वादा नहीं कर सकता हूं मैं तुमको 4 ट्रेड दूंगा या 10 ट्रेड दूंगा, आई डोंट नो ब्रो। बट जहां तक बात एक ट्रेड की है, एक ट्रेड तुम्हारा भाई पक्का बनाएगा। वेट करा रहा है तो इसका मतलब है कि वो तुम्हारे लिए वेट करा रहा है कि इंतजार करके ही लेंगे तो शायद बेस्ट ट्रेड ले पाएंगे। अगर रस में हम लोग 20 पिप्स पकड़ने, कभी कभी मैं रस में आ जाता हूँ कि यार आपको दिखाने के चक्कर में कि देखो मैं ये भी प्रेडिक्ट कर सकता हूँ, वो भी प्रेडिक्ट, मैं नहीं चाहता हूँ आज के डेट में वो चीज़ हो। और आपको पता है कि अभी जिस तरीके से लोग इंडिया में जितने भी मान लो कितना 14, 15, 16%, लेस देन 3 डेज में 19 और लेस देन 1 वीक में 16, 20, 16, 35% लोग जो है वो एक ही हफ्ता हुआ है उसको देखे हुए। तो जितने भी 45% लोग हैं जो पुराने लोग हैं उनको, वो आप समझ सकते हो मेरे भाई कि क्या प्रेशर होगा मेरे ऊपर, किस टाइप से, कि वो बंदा होता ना सबकी नजरें हैं मुझ पे, अब क्या करेगा ये, एक फेल ट्रेड देते ही मरेगा ये, वो वाली बात है। ठीक है, चार्ट ट्रेडिंग करना सिखाओ भाई, बिल्कुल करना सिखाऊंगा। 6 डेज में आ जाएगा कंपटीशन। अच्छा, 25 के पीपल्स तो अब वही बात है ना, अब जो थोड़ा लालच से आए होंगे कि ट्रेड मिल जाएगा तो उनको थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट मिलेगा थोड़ी देर तक। एक्सएम में दूसरे बार एंट्री कैसे करें? अभी ये चीज़ तो, अरे मैं बिल्कुल बॉटम से पकड़ा हूँ, क्या करूँ? बढ़िया बात है ना, प्रॉफिटेबल नहीं हो पा रहा हूँ, क्या इशू है ये बताओ। 1:350 डन इन स्विंग ट्रेड। अच्छा, एक एक सवाल मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ, जब आपको पता था कि गोल्ड इवेंट लेवल पे है, कोई बंदा है जो स्विंग ट्रेड किया और एग्जिट किया? कोई बंदा है जो स्विंग किया? एक बार स्विंग गोल्ड लिखना, जिसने भी थोड़ा मोड़ा ट्राई किया स्विंग करने का। इवन अगर वो फंस भी गया ना, मैं बोलता हूं अगर तुम्हारा स्टॉप लॉस भी हिट हो गया, बट तुमने ट्राई किया स्विंग ट्रेड क्योंकि तुमको पता था गोल्ड इवेंट पे था, तुम भी कमेंट करो। क्योंकि देखो आज तुम फंसे, मे भी कल तुम नहीं फंसोगे। ट्राई तो सही लेवल पे किया ना तुमने। तो वो वाली स्विंग गोल्ड किसने किसने ट्राई मारा था इवेंट लेवल पे? स्विंग गोल्ड, स्विंग गोल्ड, स्विंग गोल्ड, स्विंग गोल्ड, स्विंग गोल्ड, स्विंग गोल्ड। कॉन्ग्रेचुलेसन बड़े भाई, आपके लाइव में हूँ। अरे बिल्कुल, बहुत सारे लोगों ने किया था। चलो ये अच्छा लग रहा है मुझे कि बहुत सारे लोग जो है इस चीज़ को ये कर रहे हैं। अब देखिए बोल रहे हैं कि ट्रेड दो, ट्रेड दो, ट्रेड दो, या जल्दी बता भाई। जल्दी नहीं बता सकता मेरे भाई। अब आपको जल्दी है, मैं कहाँ बोल रहा हूँ आपको पकड़ के हाथ पकड़वा के थोड़ी बैठा हुआ हूँ कि आप एकदम बैठ ही जाइए मेरे लाइव में अगर मैं ट्रेड नहीं दूं तो। मतलब यार ऑब्वियसली आपको अगर अपॉर्चुनिटी मिले तो देखो, डेफिनेटली देखो। मैं थोड़ा सा चिल माइंड से, ठीक है, चिल माइंड से बैठूंगा, आराम से, मुझे समझ में आएगा तो करूंगा। स्विंग गोल्ड CTC, अरे कोई दिक्कत नहीं है, मेरी भी सुन लो। नितिन मौर्य सुनाओ तो। 4099 स्टोरी, अच्छा स्टोरी ना, एक बार स्टोरी लिखो, सुनाता हूँ स्टोरी, आपको समझ में आएगा क्या सीन है। सिर्फ और सिर्फ ज्ञान से भी नहीं चलता है, टेक्निकल नॉलेज का बाप बोले ना कि आप टेक्निकल के भगवान हो, भगवान को भी यहाँ पे मार्केट जो है लपेट देगा। स्टोरी, क्या खा रहे हो हमें भी भेजो। आलू चाट करके कुछ था वही खा रहा था। अरे अजीब अजीब चीज़ मंगवाया मैंने यहाँ पे दुबई में। झाल मुड़ी मंगाया है कोलकाता का, ठीक है, दिस इज द कोलकाता का झाल मुड़ी। अब क्या करोगे, शौक रजनीगंधा शौक ऊंची चीज है, तो वो चीज है। एक मोदी ने झाल मुड़ी खाया था, एक तुम्हारा भाई खा रहा है। हेलो सर, सर मेरी भी सुन लो। अरे यार क्या तुम्हारी सुनूं मैं, बताओ। चलिए ठीक है, अभी देखिए बात क्या है ना, अब जिस जगह पे मार्केट आ गया है, समझे बात को, अब इस लेवल को मैं तो मानूंगा कि ये लेवल ऑलरेडी फेल हो गया है, तो सेंस नहीं बनता है यहाँ पे कुछ भी करने का। तो थोड़ा देर बाय डिफॉल्ट बोल सकते हो कि अब हम लोग मजबूर हैं कि हमें वेट ही करना पड़ेगा। मैं कोलकाता से हूँ ब्रदर, तो बढ़िया बात है ब्रदर, आपका सिटी का
झालमुड़ी बहुत फेमस हो गया था, इसीलिए ऑर्डर किया मैंने। ठीक है, लो ब्रेक करने पे मराठी, मराठी देखिए, मराठी तो जानता नहीं हूँ बट बहुत ही स्वीट लैंग्वेज है मराठी, और बंगाली इज अ गुड लैंग्वेज, बहुत ही स्वीट लैंग्वेज है। चलिए ठीक है, सुनिएगा मेरी बात। स्टोरी बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया, मैं बार बार स्टोरी जो है आपको, स्टोरी असल में एक लाइफ लेसन भी है, ठीक है, और मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है कि 25,000 आदमी देख रहा है। मैं डेफिनेटली मेरे भाई, होता है जैसे कर्ज होता है, तो वो कर्ज की तरह मैं देख रहा हूँ, तुम मुझे देख रहे हो ना, यही चीज मतलब मेरे सर पे जो कर्ज डाला है, मैं वादा करता हूँ मैं तुमको, तुम मुझे जितना दे रहे हो, टेक्निकली समय ही दे रहे हो ना, मैं तुमको बदले में उससे 10 गुना दूंगा। टेंशन मत लो इस बात का, ठीक है। बट याद रखना, एक दिन में भटकना मत, क्योंकि कल एक बंदे ने मुझे बहुत अच्छा कमेंट किया वीडियो पे, और वो कमेंट पढ़ के मुझे समझ में आ गया, बोला गौतम भाई कोई हेटर वेटर नहीं है आपका, मैं बताता हूँ असलियत में जो आपको हिट करते हैं आज, वो फिर पूरा इंटायर यूट्यूब घूम के आप ही के पास आते हैं सपोर्टर फैन बन के, ठीक है। तो आप टेंशन मतलब, जो आज हिटर है कल वही बंदा आज आपको अच्छा बोलेगा, ठीक है। मैं आपको नहीं बोलूंगा कि आप एक्सेप्ट करो कि आपके साथ भी वो हुआ है, क्योंकि फिर उसमें वो लगेगा कि गौतम भाई आप तो पहले हिटर थे, ठीक है, तो वो अच्छी बात नहीं लगेगा। बट ये मुझे लगा कि ये सही बोल रहा है बंदा, कि यस, आज वो एक बार भले गाली दे के चल जाए, पर यूट्यूब देखने के बाद आके वो समझता है कि मैं उसके लाइफ में क्या वैल्यू ऐड किया हूँ, ठीक है, वो वाली बात है। क्या टॉप 50 का इंटरव्यू? नहीं मेरे भाई, देखिए मैं इंटरव्यू टॉप 5 लोगों का लूंगा, जो भी ये उस कंपटीशन में 5 लोग होंगे उनका इंटरव्यू लूंगा। आई फाउंड यू टुडे इन द लाइव ऑन इंटरनेट। क्या है, यू आर द एक्सलेंट ट्रेडर वाई हेड। अरे देखो, अब आप जिस चीज़ को नहीं समझते हो, तो जैसे अंगूर, जब लोमड़ी वाला सुने थे ना कहानी, कि अंगूर अगर वो खा लेता तो शायद वो नहीं बोलता कि अंगूर खट्टा है, पर वो गया, पूरा कोशिश किया अंगूर तोड़ने का कि तोड़ ही लूं, बट नहीं तोड़ पाया। दैट्स वाई वो क्या बोला कि अरे अंगूर तो खट्टा है। तो जब आप चीज़ों को नहीं समझ पाते हो, तब आपको लगता है कि यार भाई ऐसे ही वो मूव चला गया होगा, ऐसे ही गोल्ड का क्रैश पकड़ लिया होगा, ऐसे ही गोल्ड का बॉटम पकड़ लिया होगा, ऐसे ही टेलीग्राम पे लिख दिया होगा कि यहाँ से मार्केट गिरेगा, वो तो किस्मत, तो ऐसे ही यूएसडी CHF में 1:20 या 10 का ट्रेड दे दिया होगा। सब उनको ऊपर ऊपर वो एक्सेप्ट ही नहीं कर पाएंगे कि भाई ऐसा कुछ भी पॉसिबिलिटीज बनता है, ठीक है। तो जब समझते हैं तो उनको समझ में आ जाता है कि अच्छा, इसके पीछे साइंस को जब समझ गए, तो पहला यही है कि साइंस समझना जरूरी है, ठीक है। स्टॉप लॉस मत करो, खाओ भाई। स्टॉप लॉस नहीं खा रहा हूँ भाई, झालमुड़ी खाता हूँ मैं, स्टॉप लॉस बहुत छोटा खाता हूँ, मुझे तो याद भी नहीं मिल रहा है कि ऐसा कुछ ज्वाइन करना है। अरे बिल्कुल याद। तो चलिए आप एक बार स्टोरी कमेंट कीजिए, मैं स्टोरी बार बार सुनाना चाहता हूँ, और बार बार आप लोग से बात करके मैं भूल जाता हूँ। एक बार स्टोरी दबा के कमेंट करो, ठीक है। और आपके लिए आज एक मेरी तरफ से गिफ्ट है मेरे भाई, मजा आ जाएगा आपको, बोलोगे कि दिल खुश हो गया। तुमको जो समझ में नहीं आता ना, वो सब समझ में आएगा। देखो स्टोरी, ये स्टोरी मैंने अपने लाइव में पहले भी सुनाया, और ये स्टोरी है मार्केट विजट्स, सॉरी, ट्रेडिंग इन द जोन बाय मार्क डगलस करके एक बहुत ही अच्छे ऑथर है, उसके बुक से लिखा हुआ। इस स्टोरी में एक बात थी, देखिए आपको क्या बताया था कि ये जो लेबल है, इस लेबल के बाद जो अगला लेबल है, वो लेबल यहाँ पे है। तो टेक्निकली मार्केट अभी लेबल पे गया नहीं है, तो तुम कभी भी मत सोचना कि मार्केट इधर उधर से रिएक्ट कर जाएगा। अब जो लेबल है वो ये लेबल है, और इसके बाद जो लेबल है वो सीधे यहाँ तक है। तो मार्केट को समझ लो कि इस लेबल से थोड़ा रिएक्ट करना पड़ेगा, अगर यहाँ से रिएक्ट नहीं करता है तो फिर लेबल यहाँ पे है, इसलिए कोई भी सेंस नहीं बनता था वहाँ पे लेने का, ठीक है। यहाँ पे अपन एक बार फिर से बाइंग ट्राई करेंगे, अभी नहीं, एक बार ऊपर जाके गिरता है, फिर यहाँ पे इवन लिक्विडिटी ले भी लेता है, कोई दिक्कत नहीं है। और इसका टारगेट बहुत बड़ा तो बोल सकते हो कि नहीं देख सकते हैं, पर इतना, और अगर किस्मत सही रहा तो मे बी इतना ज़्यादा हो जाएगा, लगता है मुझे, देखने देना कितना होता है, 100 पिप्स ज़्यादा होगा, बट फिर भी अगर देखो मार्केट सही रहा तो हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे अब देखो, अब ये भी ट्रेड मान लो मार्केट अगर कसम ही खा लिया है कि जो ट्रेड हम लोगों ने ये वाला दिया था, ये इतना पावरफुल ट्रेड था कि इसको यहाँ तक अगर मान लो आना है, तो अब फिर हम लोग कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ऑलरेडी आवर ट्रेड्स इज रनिंग, जो हम लोगों ने इस पे दिया था, टेलीग्राम पे दिया था, ठीक है। तो अब डिपेंड करता है मार्केट पे, कि मार्केट अगर रुकने का कोशिश किया, तब यहाँ पे जो ट्रेड हम लोग बनाएंगे वो थोड़ा सा मोमेंटम मिलेगा। अदरवाइज अगर इसको यहाँ आना होगा, तो जो पहला ही ट्रेड बनेगा वो यहाँ पे बनेगा। तो उसको अभी हम लोग कैंडल्स देख के दिमाग लगाते हैं। आपको डरने का टेंशन नहीं है, अगर कैंडल्स मान लीजिए गिर ही गया तो ट्रेड ऐसे भी नहीं बनेगा,
या जैसे यहाँ पे हम लोग वेट करते रहे बट अपॉर्चुनिटी बना ही नहीं, तो वैसे ही मार्केट अगर अपॉर्चुनिटी बनाएगा तो समझ लो जब ट्रेड देना होगा तभी अपॉर्चुनिटी बनाएगा, अदरवाइज वो बनाएगा ही नहीं अपॉर्चुनिटी। ठीक है, वो वाली बात है। स्टोरी, फिर स्टोरी भूल गया ना। अच्छा, चलो एक काम करो, 20,000 लाइक्स करवा दो, मैं स्टोरी ऐसे भूलते रहूंगा। 20,000 लाइक्स करवा दो, मैं स्टोरी ऐसे ही बता दूंगा। पैसा खत्म हो सकता है भैया, बट ज्ञान साथ ही रहेगा। देखिए मेरे भाई, ज्ञान का मतलब भी तभी है जब आप उस ज्ञान को यूज करके पैसे बना पाओ। मैं बोलता हूँ कि चलो ठीक है, ऐसा नहीं कि आज आप ज्ञान लो और कल ही पैसे बने, पर ज्ञान आप ले किस ले रहे हो? द अल्टीमेट मकसद इस कि आपको पैसा बनाना है मार्केट से। ठीक है, तो इसीलिए पैसे बनाना इस प्राइमरी फोकस, और उसके लिए ज्ञान ले रहे हैं हम लोग। हाँ, उसके बावजूद पैसा खत्म हो जाएगा बट ज्ञान याद रहेगा। ज्ञान ही आपको जरूरत, कभी आप पैसा खत्म हो जाता है मिस्टेक से, आपने मार्केट से फाइट कर दिया, हर आदमी करता है, मैं भी करता हूं, पर उसके बाद आपको कौन जिताएगा? वही ज्ञान जो आपके पास है। सरप्राइज क्या है? ड्यूटी जाना है 10 PM दुबई। अच्छा, सरप्राइज ये है कि मैं सोच रहा हूं आपके लिए आज के लिए मास्टर क्लास 1.0 लिक्विडिटी पे ओपन कर दूं। अब आप बताओ, आपका सजेशन अगर लगे कि हाँ लाइक्स वाइक्स करो थोड़ा, तो मैं कर दूंगा। क्योंकि देखो मैं ना अभी एक चीज समझ रहा हूं, जितने लोग मुझे लेस देन 3 डेज और 1 वीक से कितने 36-37% देख रहे हैं, तो 37% लोगों को समझ ही नहीं आ रहा होगा ना कि क्या लिक्विडिटी है, क्या ही लिक्विडिटी है। तो इसके लिए मैं लिक्विडिटी उनको थोड़ा अच्छे से समझ में आ जाए तो मैं ओपन कर दूंगा मास्टर क्लास 1.0 कि भाई आप एक बार सीख लो। क्योंकि मुझे लगता है पुराने लोगों ने देख लिया है, बट अभी जो लोग हैं अगर वो मेरे एक छोटे से हेल्प के कारण अगर उस चीज को समझ जाएंगे तो शायद उनका बहुत बड़ा नुकसान होने से वो बच जाएं। सो दैट्स द रीजन कि मैं सोचा कि यार आपके लिए मास्टर क्लास 1.0 ओपन कर देता हूँ। तो वो वाली बात ठीक है। लाइक करो यार, तुम लोग के लिए इतना सोचता हूँ बट तुम जो है बस ट्रेड तक सीमित रखते हो। बताओ गुरुजी नमस्ते, कर दूं ओपन? कर दो, यस। चलो ठीक है, कर देता हूँ, आज कर दूंगा, अभी कर दूंगा। हम्म, चलिए यहाँ पे दिमाग लगाएंगे, ठीक है। अभी इस जगह पे फोकस मेरा है, अभी क्या होता है देखते हैं। सीधी सी बात है, ये जो आप रेखा देख रहे हो, ये रेखा, हालांकि ये रेखा से ये रेखा के बीच में दूरी बहुत कम हो रही है, 30 पिप्स का हो रहा है, तो डेफिनेटली अगर मार्केट यहां तक आएगा तो ये यहां से भी थोड़ा सा ऊपर जाने की कोशिश करेगा, तो 40-45 पिप्स के आसपास का मोमेंटम देगा। डिपेंड करता है कि इसको ब्रेक होने से पहले मैं कोशिश करूं कि कुछ ऐसा कैंडल्स मिल जाए तो ले लूं। क्योंकि अब अगर समझो इस बात को, तुम भी जान रहे हो हम भी जान रहे हैं, अगर मार्केट यहां से रिएक्ट नहीं करता है, इस लेवल से रिएक्ट नहीं करता है, तो मार्केट को कितना गिरना पड़ेगा? लगभग 90 पिप्स गिरना पड़ेगा, और ऑलरेडी मार्केट जो है बहुत ज्यादा ही गिर चुका है, तो थोड़ा सा तो दिक्कत हो जाएगा मार्केट के लिए। तो यहाँ पे कैंडल्स अगर ढंग का बनाता है, आई विल इन्फॉर्म यू। मैं दे दूंगा ना, दे दूंगा, जाते समय आपको ओपन करके जाऊंगा, टेंशन मत लीजिए। ठीक है, तो 20,000 लाइक्स भी आप लोगों ने नहीं किया है। 20,000 लाइक्स पे स्टोरी सुनाता, 21,000 लाइक पे मास्टर क्लास, 22,000 पे ओपन कर दूं। भैया लाइव क्लास कहाँ देख पाऊंगा? लाइव क्लास आप यूट्यूब पे देख पाओगे, और कहीं आपको देखने की जरूरत नहीं है, यूट्यूब पे ही दिखेगा आपको। ठीक है, यूट्यूब पे। जो हेटर्स होता है वो भी यहाँ ट्रेड लेने के लिए आता है। अरे डिपेंड करता है ना मार्केट पे। गुरुजी पंच, चलिए देखिए समझिए बात को, हम लोग जिस जगह पे खड़े हैं ना, बोल सकते हो मौत के मुंह पे खड़े। मौत के मुंह तो नहीं बोल सकता हूँ कि यू नो दिस इज आवर टेलीग्राम ट्रेड जो कि चल रहा है। और दूसरी चीज कि यहाँ से मार्केट अगर गिरता है, फेल होता है, तो मार्केट से डेफिनेटली 90 पिप्स का टारगेट है। अब थोड़ा सा दिमाग लगाते हैं, अब यहाँ पे क्या ट्रेड बन सकता है मैं बताता हूँ। दिस इज फर्स्ट बोल सकते हो अटेम्प्ट। अगर ये चला जाता है, आई विल नेवर टेक ट्रेड, और ना ही मैं दे पाऊंगा। सेम वही कॉन्सेप्ट कि थोड़ा सा जाने के बाद गिरता है, और गिर के अगर ऊपर जाता है तो मैं यहाँ पे तुमको एक एंट्री देना पसंद करूंगा। ठीक है, और अगर मार्केट इन सब में कुछ भी नहीं क्रिएट करता है तो फिर मुंह बंद रखना इज बेस्ट स्ट्रेटजी। ठीक है, क्योंकि यू नो इस लेवल से इस लेवल के बीच में दूरी क्या है। शॉर्ट में जो पहले से हैं बंदे, आई विल हाईली सजेस्ट यू कि तुम यहाँ पे ना
क्लोज करने का कोई सेंस नहीं है तुम्हारा। तुम राइड करो, स्टॉप लॉसेस से राइड करो, क्योंकि तुम अगर पैसा कमाओगे तो फिर तुम सीधे यहाँ तक का पैसा कमाओगे, ये 4324 तक का। हम यहाँ पे क्या है ना, कुछ 30 40 पिप्स 50 पिप्स ढूंढने का कोशिश में लगे हुए हैं कि मिल जाए, वो वाली बात है। ठीक है, तो तुम डरना मत इस लेवल से। लव फ्रॉम पंजाब, आईडी क्रिएट कर लिया। अब देखो अभी क्या सोचे हम लोग कि मार्केट हल्का रिट्रेस करेगा तो दिमाग लगाएंगे, कुछ भी नहीं कर रहा मार्केट, टाइम पास करा रहा है, वेट करा रहा है। अब अगर ऐसे में रहा तो सीधे सीधी ये जो बोल सकते कि मेजर लिक्विडिटी है, मेजर ML वहां तक टच कर जाएगा। नींद आने लगी भाई, तो क्या करूं मेरे भाई, अब जबरदस्ती बीच में थोड़ी घुस जाऊंगा, आप समझे बात को। कैंडल्स का सपोर्ट भी तो चाहिए। अगर मैं सोच रहा हूं कि मुझे इस लिक्विडिटी से मार्केट रिएक्ट कराना है, तो थोड़ा सा कैंडल्स भी तो ढंग का हो। अब मार्केट मान लो यहां तक आने वाला है, तो मैं वहां पे अब झूठ में थोड़ी फंसा दूंगा आपको कि ले ले भाई ले ले। लॉजिकली सोचना पड़ता है ना, मार्केट लॉजिकली यहां से गिर रहा है, दिस इज अ 4 आवर लिक्विडिटी जो ट्रेड ऑटोमेटिकली चल रहा है यहाँ पे। ठीक है, टेलीग्राम का तो थोड़ा सा तो मार्केट के ही हाथ में है। हाउ टू कैलकुलेट एक्यूरेसी इन लिक्विडिटी, देखो एक्यूरेसी कैलकुलेट करना बहुत इजी है। आप जितना ज़्यादा क्राइटेरिया ऐड करोगे कि हमको ये चाहिए वो चाहिए फलाना चाहिए ढिमकाना चाहिए तब मैं ट्रेड लूंगा, उतना ज़्यादा। चलो यहाँ पे थोड़ा सा कैंडल्स दिखा दे सही, तो थोड़ा सा क्या हुआ ना, आज प्रेशर भी बहुत ज़्यादा बोल सकते हो कि बन गया है। ठीक है, तो वो वाली बात है। यहाँ पे ट्रेड प्लान करने का सोच सकते हैं अगर थोड़ा सा मौका मिलता है तो 40 25 पिप्स का यहाँ तक। अगर वैसे देगा नहीं ट्रेड, क्या होगा 25 30 40 70 पिप्स तक जा सकता है, क्योंकि ये बड़ा रेड कैंडल। अच्छा इसको देखते हैं। ठीक है, देखिए क्या सीन है मैं बताता हूँ कि इस लेवल का ये आखिरी छोर है जहाँ तक मार्केट आ गया है। ठीक है, तो अगर आपको मन हो तो आप प्लान कर सकते हो थोड़ा सा स्ट्रेंथ देख के। खतरा अभी भी है, और जहाँ तक उम्मीद है कि अगर मार्केट को गिरना होगा तो वो स्ट्रेंथ दिखाएगा ही नहीं, वो गिर ही जाएगा डायरेक्टली। ठीक है, और अगर मार्केट को इस लिक्विडिटी को टच करना है, इससे पहले जरा भी रिएक्शन नहीं देना, तो नौटंकी करेगा ही नहीं, वो सीधे नीचे गिरेगा। तो देखते हैं अगर हमारा थोड़ा सा भी स्ट्रेंथ आता है यहाँ पे, तो एक प्लानिंग यहाँ पे हम लोग करने का कोशिश करेंगे स्ट्रेंथ देख के, थोड़ा सा ब्रेकआउट देख के, ताकि फिर हम लोग इसके नीचे स्टॉप लॉस डाल के जो भी मोमेंटम होगा उसको कैप्चर करेंगे। जहां तक मुझे उम्मीद है ये तभी हो पाएगा जब मार्केट में बायर आएगा। अगर मार्केट सेलर डोमिनेटेड रहने वाला है तो वो चीज़ें बस प्लान का प्लान रहेगा और नहीं होगा। और ये मेरा सिस्टम है, मैं इसी तरीके से यूज़ करता हूँ कि भाई मैं फंसू भी नहीं और ट्रेड भी मिल जाए मुझे, समझे बात को। 4358 से शॉर्ट होगा, 4358 से शॉर्ट। हाँ अरे भाई ये तो बेस्ट लेवल आपको देखो शॉर्ट करने का, इससे बेटर ट्रेड कौन हो सकता है जो हम लोगों ने आपको दिया है। दिस इज द अल्टीमेट शॉर्ट ट्रेड ब्रो, लिख के दिया है एंट्री फॉर शॉर्ट। देख रहे हो, आपको दिख नहीं रहा होगा, कैमरा होगा यहाँ पे, पर अगर आप देखोगे 436 खुद ही लिख दिया है कि देख भाई इसको शॉर्ट कर। यहाँ से जो है ये चला री एंट्री भी, इवन मेरा स्ट्रेटजी सेम है जो आपको पढ़ाया मैंने उस चीज पे। चलिए, अरे सिट यार, देखो मेरे भाई किसी ने अगर लिया है, ठीक है, मैं जब तक इधर देखा हूं तब तक थोड़ा सा निकल गया, तो फ्लो में एग्जिट मार देना। ठीक है, अगर वो लाल बनता है तो ठीक है, क्योंकि देखो मैंने आपके लिए वो येलो लाइन जो भी है ड्रॉ करके रखा था कि मार्केट यहां से निकले, तो जो भी प्लान है, मार्केट अभी अच्छा मोमेंटम आपको दे रहा है, लगभग 15-20 पिप्स के आसपास में बफर लेवल पे चला गया। आई नो कि अगर चलना होगा तो ज़्यादा नौटंकी नहीं करेगा, लेकिन नौटंकी करे तो मैं तुमको डेफिनेटली री एंट्री देना पसंद करूंगा इंस्टेड ऑफ एसएल। तो आप सीटीसी क्लोज कर देना ट्रेड को, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, मैं दोबारा री एंट्री दे दूंगा। अगर सीटी आ रहा है सीटीसी निकल जाओ, सीटीसी ट्रेड देख लेंगे दूसरी बार, और नहीं लिए हो तो बैठो चुपचाप मार के, क्योंकि स्टॉप लॉस लेने का सेंस नहीं है। 4329 से बाय, अच्छा इसी लेवल से बाय करना चाहते हो तो उसी लेवल से बाय करेंगे, ठीक है। वैसे यहां पे अगर ट्रेड बनेगा फिर लेंगे, टेंशन नहीं है, क्योंकि देखिए बात क्या था ना, एक ट्रेड सीटीसी निकलवाने का रीजन भी कहीं ना कहीं यही था कि मार्केट पहला अटेम्प्ट में नोटंकी करेगा तो देख लेंगे। गया मोमेंटम, थोड़ा कोशिश किया मोमेंटम, सस्टेन नहीं कर पाया, यहीं पे एग्जिट करने का लेवल भी सीटीसी था। मैं भी अपना एक्सएनएस लॉगिन कर लेता हूँ, एक सेकेंड।
चलिए, लॉग इन कर लिया है मैंने भी। अगर ट्रेड बनता है तो डेफिनेटली प्लान करेंगे, नहीं बनता है तो छोड़ देंगे। सीटीसी का मतलब होता है कॉस्ट टू कॉस्ट, कि आपने ट्रेड ना प्रॉफिट कमाया ना उस ट्रेड पे लॉस कमाया, ठीक है। तो वो वाली बात है कि आपने बीच में ही क्लोज कर दिया। अब देखो, अगर मोमेंटम थोड़ा सही देता है और अराउंड इस लेवल के आसपास जाता है तो प्लान कर लेंगे अपन, ठीक है। अदरवाइज छोड़ देंगे, फिर अगर मार्केट गिरते रहता है तो फिर सेंस नहीं बनता है। क्योंकि भाई एक बात समझिए, अपन इतना रिस्कीएस्ट प्लेस पे अगर दिमाग लगाएंगे तो सेंस तो बनना चाहिए ना। चलिए ठीक है, एक छोटा सा अपॉर्चुनिटी क्रिएट तो करा है मार्केट ने, अब बस इस पे चूना ना लगाए। बहुत दिमाग लगाने के बाद जो है, और चूना भी लगाएगा, क्या लगाएगा, 20 पिप्स का चूना लगा ही दे भाई। 20 पिप्स का चूना अगर लगा ही देता है तो लगा ही दे, क्या कर सकते हैं उस चीज में। चलो, अब देखो, आप में से जितने लोग बहुत ज़्यादा बोल सकते हो कि ओवर कंसर्न है, तो वो गिरते में एंट्री नहीं लीजिएगा। अगर आपको लेने का मन भी हो तो ये जब रिवर्स करे तब प्लान करना, ठीक है। क्योंकि देखो, मार्केट जो है वहाँ पे टाइम पास करेगा, नोटंकी करेगा, आई नो सब कुछ। तो मैंने एक तरह से बोल सकते हो अपना वन ऑफ द बोल सकते हो कि नॉलेजेबल जितना मेरे पास था वो दिमाग सारा इस पे लगाया है। अब उसके बाद में थोड़ा सा मार्केट का सपोर्ट चाहिए, अगर ये थोड़ा सा भी सपोर्ट करता है तो डेफिनेटली एक डिसेंट लेवल रिस्क रिवॉर्ड तक अपन को देखने को मिल सकता है इसमें, ठीक है। चलिए, निकलना स्टार्ट किया है, एक्टिव है, और सिनेरियो वही रहेगा। अगर हल्का सा भी मोमेंटम मिल जाता है तो फिर रिस्क ये कर लेंगे आप लोग, क्या बोलते हैं उसको, जीरो रिस्क से ऑपरेट करना स्टार्ट कर देंगे। क्योंकि खतरा है भाई, आप समझिए मैं ट्रेंड के खिलाफ ट्रेड लेता हूं। और एक बात और, ना एसएल के बिना सोचना भी मत मेरे ट्रेड्स में कि कुछ प्लान करना है, ठीक है। क्योंकि अगर एसएल नहीं लगाओगे ना मेरे भाई, मैं तुमको बचा ही नहीं पाऊंगा। तो एसएल एकदम मस्ट इंपॉर्टेंट है। बिना एसएल के मुझे दिखना भी नहीं चाहिए एक भी ट्रेड। अगर कोई मारने की कोशिश कर रहे हो, वाइप आउट हो जाओगे मेरे ट्रेड्स में, लिटरली वाइप आउट हो जाओगे। क्योंकि मैं वन ऑफ द डेंजरस ट्रेड ही प्लान करता हूं, जो कि सबसे ज्यादा डेंजरस है मार्केट में, ठीक है। चलिए देखते हैं क्या होता है। सर गलत स्टार्ट सिखाते हो बता रहे, क्या गलत स्टार्ट, सब सही है भाई। अब देखो, इसके बाद भी देखो, किसी को अगर बहुत ओवर कंसर्निंग है तो तुमको मैं सजेस्ट करूंगा, इतना बड़ा स्टॉप लॉस भी अगर तुम नहीं लेना चाहते तो मत लो। तुम्हारे फेवर में ट्रेड है, तुम काट लो इसको, सीटीसी काट लेना, क्या कर सकते हो इससे ज्यादा। कि भाई तुम पूरा लॉस भी मत लो, काट दो, सीटीसी निकल जाओ, दूसरा ट्रेड देखेंगे। क्योंकि खतरा है ना। मान लो अगर एक अटेम्प्ट में नहीं मिला, दूसरा मिलेगा, तुमको लेना ही क्यों है लॉस, ले लो 10 पिप्स का, भाग जाओ यहीं से भाग जाओ। 10 पिप्स का भी स्टॉप लॉस नहीं लेना होगा। चलो ठीक है, ये नहीं, अभी आई थिंक ये एसएल हिट करने वाला है। तो अगर आपको पहले क्लोज करना है, यू कैन क्लोज। छोटा सा स्टॉप लॉस अगर यहां भी काटना है, यू कैन कट द ट्रेड हियर, ताकि आपका एकदम स्टॉप लॉस बोल लो नाम मात्र का कटे, समझे। क्योंकि इतना मैं इजीली कवर अप करवा दूंगा, इसमें कुछ भी नहीं है। देखते हैं, अभी मेरा भी ट्रेड चालू ही है। आई थिंक एसएल छोटा सा जाएगा, तो छोटा एसएल तो लेना पड़ेगा। अब ये भी नहीं लेंगे तो बोलेंगे कि नहीं भाई, मैं तो इसको भी नहीं लूंगा, तो फिर तो सीन नहीं बनेगा ना। क्योंकि अगर रिस्क रिवॉर्ड 1:4, 5, 6, 7 इस टाइप का देखना चाहते हैं तो थोड़ा मोड़ा तो रिस्क लेना पड़ेगा मेरे भाई। बट डेफिनेटली तुम टेंशन मत लो, अगर बाई चांस यहाँ से नहीं चलता तो यहाँ पे अगर कोई भी अपॉर्चुनिटी बनता है तो फिर वो पकड़ लेंगे, ठीक है। अब हम लोग अगर किसी एक साइड गए हैं तो उसी साइड का अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं। दूसरे साइड वाला अपॉर्चुनिटी तभी दिखेगा जब हम लोग दूसरे साइड रहेंगे। ब्रो इंट्राडे बेस्ट, एक सबसे बड़ी बात क्या है ना कि हमारा एसएल बहुत छोटा होता है, तो आपको ना पेन नहीं देगा। मैंने मोस्टली आपको क्या बोला कि आप यहीं पे काट लो ट्रेड, ठीक है। तो टेक्निकली आपने 10 पिप्स में मान लो अगर आपको कट भी जाता है ट्रेड, तो आपको लिटरली बता रहा हूं कि 10 पिप्स एक ऐसा स्टॉप लॉस है जहां पे कोई सेंस ही नहीं बनता कि आपको पेन हो।
क्योंकि 10 पिप्स तो भाई अगर एक ट्रेड पकड़ूंगा 70 पिप्स का तो 10 उसमें इजीली कंपनसेट हो जाएगा। ठीक है, स्टोरी सबका लॉस करवाओगे, कितना लॉस कर दोगे एक बात बताओ, मैं पूछता हूं कितना लॉस कर दोगे? अगर 10-15 पिप्स का स्टॉप लॉस तुम नहीं ले सकते हो तो मैं तुमको 70, 80, 90, 100 पिप्स का टारगेट किस बिहाफ पे दूंगा ये बताओ। मैं आपसे एकदम सीधा सवाल पूछता हूं, इतना तो स्टॉप लॉस लेना ही पड़ेगा मेरे भाई। मैं थोड़ी आपको 80 पिप्स का स्टॉप लॉस लेने बोल रहा हूं। 10 पिप्स का भी स्टॉप लॉस नहीं लोगे तो फिर तुम सोचोगे कि प्रेशर क्रिएट करूंगा कि गौतम भाई लॉस करवा दिया, तो फिर भाई यार तुम ट्रेडिंग पर वही होगा, छोड़ दो, ट्रेडिंग छोड़ दो अगर इतना स्टॉप लॉस भी नहीं ले सकते हो तो। बड़ा स्टॉप लॉस थोड़ी बोल रहा हूं लेने, 10 पिप्स का स्टॉप लॉस है, उसके बदले अगर मान लो पकड़ लेगा मोमेंटम, तुम सीधा जानते हो कि वो यहां तक जाएगा, 75 पिप्स तक जाएगा, तो एटीट्यूड अगर थोड़ा सा ट्रेडर, मैं बताता हूं, इतना माइक्रो एसएल से ट्रेड पूरे इंडिया में कोई नहीं देता है। और अगर इतना स्टॉप लॉस में भी तुम्हारा पेन होने वाला है तो फिर भाई मैं तो सजेस्ट करूंगा कि मेरे लाइफ से ट्रेड मत मारने का सोचना, क्योंकि मैं एक्यूरेसी का गेम नो डाउट खेलता हूं बट मेरा मेन रिस्क रिवॉर्ड का गेम है। तो मैं ऐसा बंदा हूं कि मैं चाहूंगा कि 2 बार एसएल हो, एक बार 10 स्टॉप लॉस का खर्चा निकालेंगे, वो वाली चीज। ठीक है भैया, कौन सा एसएमसी कॉन्सेप्ट डिटेल में पढ़ें? कोई बात नहीं भैया, पैनिक, अरे नहीं नहीं पैनिक क्या, इसमें पैनिक करने वाली कोई बात ही नहीं है। आपके टेलीग्राम लिंक कहां पे मिलेगा? देखिए बात क्या है ना कि जब हम ही अपने खिलाफ होते हैं, यानी कि मान लो कि अपन ही शॉर्ट में हैं, ठीक है, बड़े टाइम फ्रेम पे, और अपन ही उसका रिट्रेसमेंट ढूंढ रहे हैं, तब ये दिक्कत हो जाती है। क्योंकि अपना बिगर पर्सपेक्टिव जो यहां से जो ट्रेड चालू है उसका बड़ा टारगेट जो है वो ये वाला है, उसके बीच में लफड़ा चल रहा है कि भाई छोटा सा रिट्रेसमेंट पकड़ लें, नहीं मिल रहा है, निपट गया ये। हेलो सर, स्टोरी स्टोरी, अच्छा चलो स्टोरी सुना देता हूँ, एक बार स्टोरी लास्ट में कमेंट करो क्योंकि अभी फिर 5-10 मिनट लग जाएगा इसमें, तो एक बार स्टोरी कमेंट करो, मैं स्टोरी सुना देता हूँ आपको। ठीक है, आपने बोला था 50 यूएसडी बैलेंस मांग रहा है, कहाँ 50 यूएसडी बैलेंस मांग रहा है जी? एक बार स्टोरी कमेंट करो, थोड़ा सा माइंड लाइट करते हैं ताकि अगला अपॉर्चुनिटी एकदम इजीली कंफर्टेबल होके पकड़ सकें। स्टोरी देखो, स्टोरी क्या था ना, इससे आपको एक लेसन मिलेगा, आप अगर मार्केट सॉरी ट्रेडिंग इन द जोन पढ़ोगे तो आपको भी याद होगा। कहानी ये था कि एक बंदा था समझे, और उस बंदे का टेक्निकल एनालिसिस गॉड लेवल था, जबरदस्त था। मतलब वो अगर बोल दिया कि मार्केट यहां से रिवर्स करेगा तो वो वहीं से रिवर्स करेगा, अगर वो बोल दिया कि मार्केट इस लेवल को टच करेगा तो वो उस लेवल को टच करेगा। बट ये स्किल आप में से भी बहुत सारे ट्रेडर्स के पास डेवलप हो जाएगा आने वाले कुछ साल में, कुछ टाइम पे। इवन आपको पता है कि लगभग लगभग लेवल पे मैंने भी इस लेवल को अनलॉक कर लिया, पर वो बंदा फिर भी लॉस में था, बहुत लॉस में था। क्योंकि जब आपको बहुत ज़्यादा नॉलेज मिलता है ना, बहुत ज़्यादा नॉलेज, तो फिर आप जो है हर एक छोटा मोटा कैप्चर करने के चक्कर में लग जाते हो मोमेंटम की, इसको भी पकड़ लेंगे, उसको भी पकड़ लेंगे, ठीक है, वो वाली चीज़। तो उसके कारण वो बंदा इतना नॉलेजेबल होने के बाद भी लॉस में था। अब क्या हुआ कि ये अपने दोस्त को उसने ये बात बताई कि भाई मैं ना, मतलब इतना नॉलेज होने के बावजूद जो है मैं साला लॉस में हूँ, अब मुझे ट्रेडिंग के अलावा कुछ सूझता नहीं है और मुझे करियर ट्रेडिंग में ही बनानी है, पर साला क्या करूँ यार बताओ। मुझे लगता था कि चार्ट का गेम समझ में नहीं आ रहा, अच्छा चार्ट का गेम क्रैक कर लिया, अब मैं इससे ज़्यादा क्या कर सकता हूँ? मैं तुमसे बेटर टेक्निकल एनालिसिस कर सकता हूँ बट आई कांट, मतलब बोल सकते हो कि आई एम नॉट प्रॉफिटेबल ट्रेडर। तो उसके दोस्त ने उसको बोला, देख मेरे भाई, अब सही बात है तुमने ट्रेडिंग को इतना टाइम दिया है, प्लस तुमने इतना बड़ा लेवल अनलॉक किया है, प्रॉफिटेबल तुम अपने चाल के कारण नहीं हो रहे हो, तो तुम अपना जो ये ट्रेडिंग स्किल है ना वो किसी फर्म के लिए यूज करो। तुम एक काम करो, कोई भी जो ट्रेडिंग फ्लोर होता है या ट्रेडिंग फर्म होता है वहां पे जॉब ढूंढ लो, और उस जॉब में जाके क्या करना कि टेक्निकल एनालिसिस का काम करना, टेक्निकल एनालिस्ट का काम करना। तो बंदा बोला गुड आइडिया, यही करते हैं। ठीक है, और तुमको एक लेसन मिलेगा इस चीज से कि क्यों वो बंदा प्रॉफिटेबल नहीं था। इंटरेस्टेड हो तब बताऊंगा आगे स्टोरी, वरना मैं क्या, कोई फायदा नहीं है। यही होगा कि गौतम भाई एक ऐसा छोटा सा लगने के बाद जो है स्टोरी पेलने लगी। ठीक है, इंटरेस्टेड हो तभी मैं आगे सुनाऊंगा। यस, बताओ कहाँ था मैं, बताओ कहानी कैसे स्टार्ट होता है, बताओ कहाँ था मैं, किस जगह था मैं? अरे टेंशन मत ले मेरे भाई, 10 पिप्स कराया ना स्टॉप लॉस, 10 ही पिप्स कराया है ना, 20 पिप्स मेरे पे छोड़ दे मेरे भाई, ठीक है, मेरे पे छोड़ दे, मैं बोल के तुमको नहीं रिकवर कराया तो बोलना, तो टेंशन मत ले।
उतना बड़ा एसएल ही नहीं दूंगा कि मैं रिकवर ना करवा सकूं, समझे बात को। वो मेरे पास, मैं कर्जा में डाल दूंगा तुमको, पिप्स के कर्जे में, मेरे पे पिप्स के कर्जे में रहोगे तुम। तो इसीलिए, क्योंकि मैं उतना ही एसएल दिलवाऊंगा जिसका 10 गुना में रिकवर करवाने का गुदा रखता हूं। सीधी बात, नो बकवास। चलिए, इंटरेस्टेड हो तब अब मैं सुनाता हूं आपको। यस, यू आर इंटरेस्टेड। तो कहानी ये था कि इसके बाद जो वो बंदा था, ठीक है, अभी इसको जाने दो। देखो अब बात क्या है ना, तुमको समझ में आ ही रहा होगा कि ये मेजर लिक्विडिटी है। मेजर लिक्विडिटी कहाँ से निकला? क्योंकि इस जगह से जो ये मार्केट गिरा है, वो सीधे बोल सकते हो कि यहाँ तक का लिक्विडिटी, बड़ा लिक्विडिटी देख रहा है। और अभी अपन अगर बीच में बहुत ज़्यादा फाइट करने का कोशिश करें तो सेंस नहीं बनता, क्योंकि यू नो वेरी वेल कि भाई यहाँ पे द बिगेस्ट लिक्विडिटी जो है मार्केट का, वो हिट हुआ है आज। बिगेस्ट नहीं, मतलब वन ऑफ द बिगेस्ट। तो इसीलिए चुपचाप मार के शांति से बैठ के देखेंगे। अगर एमएल तक आता है, मेजर लिक्विडिटी तक आता है, तो फैसला किया जाएगा। बताओ बताओ बताओ, ऐसा लोग मार्केट पे बोझ है जो बोलते हैं मार्केट अरे यार, अरे यार 10-15 पिप्स के लिए देखो, इतना इतना तो बना के रखना पड़ेगा तुमको कि छोटा मोटा एसएल से तुम अपना कॉन्फिडेंस, या तो तुम अगर मान लो 10 पिप्स में तुम्हारी फट रही है ना, तो तुम समझो कि गलत पोजीशन साइज ट्रेड कर रहे हो। उतना भी मत पोजीशन साइज गलत ट्रेड करो कि 10 पिप्स में हालत पंचर हो जाए। ठीक है, हाय सुपर चैट, सुनना मेरी बात को, ठीक है। साला मार्केट कहाँ से निकाला रे? कितना खराब जगह से निकाला बताइए। चलो कोई नहीं, जहां से निकाला निकालने दो। बैक टू स्टोरी। कहां पे थे हम लोग? एक बार फिर से बता दो, एक बार फिर से बता दो कहां पे थे हम लोग। गौतम भाई की स्टोरी भूल गया मैं। हो गया, अभी चार्जर रहने दो। जॉब, हाँ। तो वो बंदा क्या किया ना, वो बंदा जॉब ढूंढने चला गया कि किसी ट्रेडिंग फर्म में उसको जॉब मिल जाए, किसी ट्रेडिंग फर्म में उसको काम मिल जाए और वो उसको यूटिलाइज कर लेगा। ठीक है, अब एक ट्रेडिंग फर्म में उसको जॉब मिल जाता है और वहां पे क्या होता है, उसको टेक्निकल एनालिसिस करना होता है कि किधर किधर जाएगा क्या। ये रियल स्टोरी, याद रखना, दिस इज अ रियल स्टोरी। अब इस ट्रेडिंग फर्म में जब उसको जॉब मिलता है, मस्त काम कर रहा था, उसके सिग्नल्स पे फर्म जो है बहुत पैसा बनाता है, बहुत पैसा बनाता है। कि वो बोल रहा है कि भाई कॉटन, मतलब जो गोल्ड है वो इस लेवल को टच करेगा, और वही लेवल टच करता है। तो जिस जो भी सिग्नल्स वो अपने फर्म में देता है, वो बहुत ही तगड़ा चलता है। बट वो क्या करता है ना, वो ऑरा फार्मिंग करना स्टार्ट कर देता है कि भाई यार, अपन ही भगवान है, ठीक है, मेरे जैसा आदमी कहाँ है भाई, मैं तो जो बोल देता हूँ वो पत्थर की लकीर है। और ये चीज कर देता है वो एक गलत आदमी के सामने। उसके फर्म में उसका जो ऑनर रहता है, जिसके अंदर वो जॉब कर रहा होता है, जो कि बहुत बड़ा बोल सकते हो कि ऑपरेटर टाइप का बंदा रहता है, पैसा बहुत बड़ा, फर्म का ऑनर जो रहता है, उसको जाके बोल देता है एक दिन वो जोश जोश में कि पता है सर, बोला क्या, बोला, अभी आपको एक बताऊं, बोला ये जो सोयाबीन का कॉन्ट्रैक्ट है ना, ये ना 179.85 इस रेट पे देखना, जब ये आएगा, इसी रेट पे आने के बाद ये देखना रिवर्स कर जाएगा। बोला क्या बात कर रहा है? बोला हाँ आप देखो, इस रेट पे आके रिवर्स नहीं किया इस लेवल से, तब मुझे बताना आप। बोला ठीक है चलो देखते हैं मेरे भाई। बैठता है वो और उसका बॉस और बोलता है चलो तुम्हारा आज टेक्निकल एनालिसिस का ज्ञान देखते हैं कितना है। सोयाबीन गिरना स्टार्ट करता है, गिरना स्टार्ट करता है, गिरना स्टार्ट करता है। गिरते 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 जो वो बंदा लेवल ड्रॉ करता है कि 176.85, मान लो ये वाला लेवल, एग्जैक्टली मार्केट गिरते 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 यहां तक आता है। बोला अभी, बोला नहीं सर और गिरेगा, एग्जैक्टली इस लेवल तक गिरेगा और तब देखना आप क्या रिवर्स कर जाएगा ये। यहां तक आता है और ठीक इसी जगह से रिवर्स करना स्टार्ट कर देता है। अब वो ऑरा फार्मिंग कर ही रहा था अपने बॉस के सामने कि यार देखे, अपन तो लीजेंड है। उसका बॉस बोलता कि रिवर्स कर गया क्या? वो बोला देखिए सर आपके सामने यहाँ से रिट्रेसमेंट कर रहा है। बोलता रुको, 1 मिनट रुको, मेरा कॉफी का कप पकड़ो, मैं तुमको दिखाता हूँ एक चीज। वो क्या करता है उसका बॉस कि यहाँ से जब वो रिवर्स कर रहा होता है, वो अपने 2-4 फ्रेंड्स को कॉल करता है, बोलता 2 मिलियन कॉन्ट्रैक्ट सोयाबीन का मार्केट प्राइस पे अभी शॉर्ट करो। अब वो चीज क्या करता है कि मार्केट मान लो यहाँ से गिरना स्टार्ट, जैसे ही 2 मिलियन कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट होता है, मार्केट धड़ाधड़ धड़ाधड़ अगला लेवल तक आ जाता है। बोला सुन बे, अगर मैं कर सकता हूँ ना, तो कोई भी कर सकता है। कभी भी लाइफ में इतना बड़ा, इतना बड़ा पर्सपेक्टिव बिल्ड नहीं करना है, ठीक है। तो
वही वाली बात हो जाती है। मेरा भी सेम स्टोरी कि ये चीज़ जो होता है ना, आप अगर कोई भी बहुत बड़ा हार्ड पर्सपेक्टिव बिल्ड करते हो तो मार्केट लपेटता है, क्योंकि अपन नहीं जानते हैं कि ऑपरेटर क्या करने वाला है, क्या सोचने वाला है। उसका बॉस उसको जो लेसन देता है ना, वो लेसन समझ लो वही लेसन है जिसके कारण वो बंदा प्रॉफिटेबल नहीं था। बोला अगर मैं कर सकता हूं तो कोई भी कर सकता है ना। अगर तुम बोल रहे हो कि मार्केट यहीं तक आएगा तो तुम इंटरनली क्या बोल रहे हो पता है? कि मार्केट, मुझे पता है कितने बायर है मार्केट में, कितने सेलर है मार्केट में, बायर क्या करने वाला है मार्केट में, सेलर क्या करने वाला है मार्केट में, हर एक चीज तुमको पता है। तो ये तो टेक्निकली पॉसिबल ही नहीं है, तो वो वाली बात हो जाती है। हेलो सर, स्टोरी कैसा था? आज सबको लग रहा होगा गौतम भाई कहानी सुनाता है खाली। इसीलिए कभी भी टेक्निकल एनालिसिस पे घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि घमंड किसी का नहीं रहा है। ठीक है, ट्रेड तो देखो ढूंढ ही रहा हूं यार, एक बात समझो। अब ये तो मैं तो इसको सीटीसी ही मानूंगा, क्योंकि एक तो बहुत सारे लोग इसमें घुस ही नहीं पाए, और जो घुसे मैंने उसको एकदम सख्त हिदायत दे दिया कि निकल ही जाना। एक मानते हैं कि चलिए छोटा मोटा 10-15 पिप्स का स्टॉप लॉस एक गया है अपना, ठीक है, और वो भी जितना का स्टॉप लॉस गया उतना का ही मोमेंटम दिखाया था ये। पर फिर भी भाई चलो ठीक है, एक एसएल गया है, वो भी एकदम इत्तू सा। अभी मेजर लिक्विडिटी आंखों के सामने है, मार्केट बड़े टाइम फ्रेम पे, वन डे के बड़े लिक्विडिटी लेवल्स पे है। ठीक है, अपन गधे तो है नहीं कि इस चीज को हल्के में लें कि भाई यहाँ पे लिक्विडिटी है और इससे मार्केट रिट्रेस करें। मैंने लाइव स्टार्ट होते ही तुमको यही पहली बात बोली थी कि रिट्रेसमेंट भले ही पकड़ सकते हैं, रिवर्सल्स ट्रेंड जो है वो थोड़ा सा नेगेटिव साइड में ज्यादा रहने का चांस है। पर हम लोग सोचे कि थोड़ा सा रिट्रेस करेगा तो मार्केट को पकड़ लेंगे, बट वो नहीं कर रहा है। मार्केट उसी चीज को, जो ये वाला ट्रेड अपना भी चल रहा है टेलीग्राम का, उसी चीज को रिस्पेक्ट कर करके एकदम मेजर डेस्टिनेशन तक पहुंचने वाला है। तो चलने देते हैं ना, रोबोट वाला काम क्यों करें कि नहीं भाई हम तो बाय करेंगे तो बाय ही करेंगे, ले लेंगे जब यहां पे आएगा उसके बाद देखेंगे क्या दिक्कत है। जब मैं गांधी हो गया दिल में आंधी हो गया, ये कौन सा चाहिए? जब मैं गांधी हुआ दिल में आंधी हो। मूवी मार्जिन 7-11 पे मैं खुद से ट्रेड लिया हूँ इंडिविजुअली। अरे बहुत अच्छा गोवर्धन भाई, गौरव धीरम, अगर आपने 7-11 में ट्रेड लिया तो मेरे ख्याल से बहुत ही अच्छा काम किया। और मैं एक और बात बताता हूँ आपको, मैं अभी भी स्टिल एक ही बात बोलूंगा जो तब से बोल रहा हूँ, कि मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आज बाइंग में एकदम ऑरा फार्मिंग वाला ट्रेड मिलेगा, क्योंकि बाइंग में ट्रेड कब मिलेगा? जब लेबल्स ऊपर में ओपन हो। बायर का जो भी अपॉर्चुनिटी होगा वो एक रिट्रेसमेंट की तरह ही दिखता है। बहुत बेस्ट केस सिनेरियो में क्या हो सकता है कि वो जो ऊपर से शॉट आया था उसको ट्रैप करने एक बार जा सकता है पूरा चीज। तो ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। अब यहां से फिर से जिस तरीके से मार्केट नौटंकी कर रहा है ना, बोल सकते हो कि लगभग लगभग लिक्विडिटी पे आ चुका है। मार्केट क्या कोशिश कर रहा है मैं तुमको बताता हूं, कि यहां पे ये जो लिक्विडिटी लिया है कि फिर से थोड़ा बायर दिखाएं। नो डाउट अगर ये कैंडल चाहेगा तो फिर से हल्का फुल्का बायर आएगा, बट वो रिट्रेसमेंट कहां तक रहेगा वो देखने वाली बात है। अब यार सही बताऊं तो 30-40 पिप्स वाला ट्रेड बार बार बनाने का मन नहीं करता है मुझे। ठीक है, तो अब क्या ही बोलूं इस चीज में, तो तुम्हारी मर्जी, तुम देख लेना। मैं तो यही सजेस्ट करूंगा कि छोटा मोटा अपॉर्चुनिटी अगर नहीं पकड़ना है तो अवॉइड करो, और अगर तुम लॉस काट सकते हो तो फिर तुम्हारी मर्जी, तुम देख लो। ठीक है, हल्का फुल्का मोमेंटम के लिए मार्केट निकलने का ट्राई कर रहा है, हल्का फुल्का मोमेंटम दे भी सकता है। ठीक है, इस जगह से, क्योंकि क्या कर रहा है ना, कैंडल स्टिक देख के मुझे समझ में जो आया वो मैं बता रहा हूं तुमको, कि मार्केट जो है यहां से पहला यहां से जो बायर आया, इसके बाद इसको जीत जाना चाहिए था पूरा। ये यहाँ पे थोड़ा सा कोशिश जो किया है ना, इसीलिए मैंने ये जगह पे तुमको बोला कि थोड़ा मोड़ा ट्राई मारेगा। तो एकदम अल्ट्रा प्रो मैक्स जो कटने में तैयार होते हैं, जिनका स्टॉप लॉसेस काटना एकदम प्रॉपर हाथ, बोल सकते हो कि मजदूर का हाथ है ट्रेंड करने में, दे कैन टेक एन अपॉर्चुनिटी टू कट। और वही सीटीसी साथ के साथ चले तो चांद तक, वरना ये शाम तक वाली अपॉर्चुनिटी वाली। ठीक है, क्योंकि देखो बनेगा नहीं इसके बाद तुरंत तुरंत फिर अपॉर्चुनिटी, अभी टाइम लगेगा, तो वो वाली बात है। क्या लफड़ाबाजी कर रहा है देख रहे हो, हद पार, मतलब झोल झमेला लंबा टाइम से चल रहा है। खैर कोई नहीं, चलिए, क्योंकि इसके बाद जो है सीधे लेबल्स यहाँ पे है, तो अब तो लेबल्स आ ही गया है ऑलमोस्ट। मैं इसलिए मार्केट ट्राई भी कर रहा है इस जगह पे थोड़ा सा, कि थोड़ा सा रिएक्शन दें, थोड़ा सा लोगों को फंसाएं, थोड़ा सा ट्रैप करें, क्योंकि अगर हम यहाँ पे नहीं करेंगे तो सीधे मुझे यहाँ तक आना होगा, तो सीधे फिर यहाँ पे आएगा। बीटीसी का लेवल बताओ गौतम भाई, मेरी एक
हैं? किस चीज का सॉल्यूशन बता दो मेरे भाई? प्रॉब्लम? अबे पूरा भी लिख दो, अगर प्रॉब्लम भी है तो पूरा लिखो ना। पिरीब का सॉल्यूशन बताओ। ठीक है ब्रदर, एक्सएम में देखो कंपटीशन तो तुमको बता ही दिया है कैसे ज्वाइन कर सकते हो सारा कुछ, ठीक है, तो वो चीजें हैं। हम्म क्या है भैया? भाई एक प्रॉफिट करवा दो। देखो अब प्रॉफिट क्या, आप कहाँ से जबरदस्ती, हाथ में थोड़ी है यार कि करवा ही दूं। अब जो रिएक्शन मैंने तुमको बताया कि देखो यहाँ पे थोड़ा सा रिएक्शन मार्केट कर सकता है, अब स्टिल देखो उस पर थोड़ा सा रिएक्ट कर ही रहा है मार्केट। अब इस पे मैं एकदम बिगनर फ्रेंडली ट्रेड ही नहीं था, मैं क्या बोलूँ इस पे कि भाई ले लो ट्रेड। इस पे पता है ना कि मान लो या तो हल्का सा ट्राई करेगा या तो धड़ास से गिर जाएगा, तो उस जगह पे बिगनर्स को बोल दूंगा, बिगनर्स लपेटे में आ जाएंगे। तो इसीलिए चुप रहना पड़ता है कि रुक जा भाई, देखेंगे जहां पे अपॉर्चुनिटी बनेगा। तो वो वाली बात है भैया। मास्टर क्लास 2 पॉइंट, अरे 1.0 दे के जाऊंगा, तुम टेंशन मत लो। वही सीटीसी भी नौटंकी कर रहा है मार्केट बार बार। कंपटीशन सो नहीं हो रहा है, होगा होगा। मस्त ब्रोकर, बेस्ट ब्रोकर। फाइनली लिक्विडिटी पे आ रहा है मार्केट, यहां से रिएक्ट हल्का सा भी करते करते वो फिर नहीं कर पाया, ठीक है, क्योंकि इस लेवल के बाद सीधी सी बात था, या तो मार्केट रिएक्ट करे या तो झटके से गिर जाएगा, बताया जो था, ठीक है। तो झटके से गिरना मार्केट ने प्रेफरेबल है दिखाइएगा, ठीक है, चूज करा। अब टीपी 4169, इतना बड़ा टीपी कहाँ से लगा रहे हो मेरे भाई? 4169 का टीपी किधर से दिख गया तुमको? अच्छा ये, अरे बाप रे बाप, 4169 का इतना बड़ा, मतलब यहाँ टारगेट रखे हो गया? हाँ मतलब अगर बहुत बड़ा स्विंग ट्रेड बनेगा तो नो डाउट कि पकड़ सकता है, बट इतना अभी मुझे नहीं लगता कि एक अटेम्प्ट में इतना बड़ा टारगेट रखना इज रीजनेबल, ठीक है। तो ये थोड़ा ज़्यादा हो जा रहा है, तो इतना तो मैं नहीं एक्सपेक्ट कर पाऊंगा, ठीक है भैया। ये कौन सा, इसीलिए मैंने तुमको एक बात समझना, एक बात बताई थी यहाँ पे कि अगर मैं हल्का सा रिट्रेसमेंट का भी ट्रेड ढूंढ रहा हूँ ना, तो इसका ये मतलब नहीं है कि जो ये बंदे शॉर्ट्स में बैठे हैं उनको जरा सा भी इससे डगमगाना है। आपको इसलिए बोलता है कि स्टॉप लॉस डाल के बैठो और इस टारगेट तक का टारगेट करना, क्योंकि हम लोग रिट्रेसमेंट ढूंढ रहे हैं, ट्रेंड स्टिल जो है वो शॉर्ट में ही है। सर कंपेयर कर दो, मास्टर क्लास कहाँ मिलेगी? अभी दे दूंगा, अभी अभी लाइव में ही दे दूंगा। एक काम करता दे ही देता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए कहाँ पे है मास्टर क्लास। रुको, ठीक है, एक बार लिख दो मास्टर क्लास ओपन, मैं कर देता हूं। एक बार लिख दो मास्टर 1.0, 1.0 फ्री लिख दो, मैं 1.0 फ्री कर देता हूं। देखो लेबल्स पे आ गया है मार्केट, ठीक है। गौतम भैया किस ब्रोकर पे ट्रेड करते हो? एक्सएनएस। 1.0 फ्री लिख दो, अभी 1.0 एक बार फ्री कर देता हूं। आज तो लंबा खींच दिया मार्केट ने। चलिए, अब आपके 1.0 फ्री, ठीक है। तो मैं आपके लिए 1.0 फ्री कर रहा हूं मेरे भाई। आई नीड योर सपोर्ट। देखो आज नो डाउट कि बहुत कोशिश करने के बाद भी ट्रेड्स नहीं बन पा रहा है। एक ट्रेड बना, दूसरा छोटा छोटा पीओबी बनना, मतलब एवरेज एवरेज चीजें दिमाग में आ रही है, अच्छे ट्रेड्स नहीं बन रहे, बट स्टिल आई नीड योर लाइक्स। तो एक बार लाइक करो ताकि मैं इसको ओपन कर सकूं। 22,000 लाइक्स है, 5 का काउंट डाउन करता हूँ, जितने लोग लाइक करोगे करो, टेंशन मतलब जो भी ट्रेड्स तुमको चाहिए ना वो दिला दूंगा। टेलीग्राम पे ऑलरेडी शॉर्ट का ट्रेड, सेम ट्रेड चालू है, ठीक है। अब मार्केट जो है एक बार बड़ा ट्रेंड पकड़ लिया, बीच में मैं घुसता नहीं हूँ, तुमको पता ही है कोना कोना पकड़ता हूँ। तो 5 का काउंट डाउन कर रहा हूँ, एक बार लाइक का बटन दबाना, मास्टर क्लास ओपन कर रहा हूँ, उसके बाद लास्ट जो अपॉर्चुनिटी अगर कुछ मिल सकता है तो उसको पकड़ेंगे, अदरवाइज जाने देंगे, ठीक है। 5 4 3 2 1 0 एंड एवरीबॉडी हिट द लाइक बटन। जो भी लाइक आता है उसके बाद मैं मास्टर क्लास ओपन करता हूं, क्योंकि 1 घंटा ऑलमोस्ट लाइव का हो भी गया है। कितना टाइम हो गया है? लगभग लगभग 1 घंटा 30 मिनट हो गया है। तो टेक्निकली वी हैव ओनली 30 मिनट्स, जिसमें हम लोगों को कुछ भी बनाना पड़ेगा। 22,000 23,300, चलो ठीक है, डन है। तो मैं इसको ओपन कर दे रहा हूं। आप एक काम करना, इस लाइव के बाद जाके इसको देख लेना, ठीक है। चलिए ठीक है, इसको ओपन मैंने कर दिया है। चलो पब्लिक हो गया है, ठीक है। हुआ कि नहीं हुआ यार ये?
बार बार अनलिस्टेड है। अच्छा एक काम करता हूँ, मैं अपनी टीम को बोल देता हूँ कुछ भी एक्शन लेने से पहले ये, अच्छा इसको वेरीफाई करने का ऑप्शन दे रहा है। मैं एक काम करता हूँ, बोल देता हूँ, ठीक है, अपनी टीम को, वो कर देगा अभी, अभी कर देगा, डोंट वरी। भाई एक्सएम पे क्या है, मैं भी डाउनलोड ही कर, अरे भाई साहब, ठीक है रुको। चलो ठीक है, इसके इस लाइव के बाद ओपन कर देगा वो बंदा, ठीक है। अब देखो, फाइनली मार्केट जो है उस लेवल पे आ गया जिस लेवल पे सबसे बड़ा लिक्विडिटी है। ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट बोल सकते हो कि जो सबसे मेन यहां से जो ये फॉल आ रहा था, इस फॉल का सबसे बड़ा डेस्टिनेशन, ये लिक्विडिटी हल्का सा रिएक्ट करा। इस लिक्विडिटी पे तो रिएक्शन ही नहीं आया, तो फायदा नहीं है इसको। इस लिक्विडिटी पे मार्केट हल्का सा रिएक्ट कर रहा है, बट वो बहुत ही फास्ट कर रहा है, ठीक है, झटके से एकदम। ट्रेड अब इसके बाद अगर मार्केट गिरता है तो भाई आप समझ लो कि इसके बाद जो सेंस बनता है अगला लेवल का, वो काफ़ी ज़्यादा नीचे है, यानी कि सीधे यहाँ पे, ठीक है। तो इसी पॉइंट पे मार्केट जो है डिसाइड करेगा कि हल्का सा भी रिट्रेस करना है, कि उसको और लगभग लगभग यहाँ से 230 पिप्स का झटका मारना है। मुझे पर्सनली ऐसा लग रहा है कि भाई ये जो ऊपर वाला ट्रेड है, जो यहाँ पे अगर आपने पकड़ा है ये ट्रेड, ठीक है, ये थोड़ा सा बड़ा टारगेट दे सकता है, यहां तक जा सकता है। बाकी इस बीच में अगर कोई स्कैल्पिंग बन सकता है तो डेफिनेटली यहां पे स्कैल्पिंग बन अपॉर्चुनिटी क्रिएट किया तो कर सकता है। ट्रेड तो अभी नहीं बनने वाला है, इवन मैं ट्रेड तो यहां से कहीं तक मैं भी नहीं देख रहा हूं। ट्रेड अगर मैंने इसको भी देखा तो मैं इसको एज अ 70 पिप्स बहुत बहुत दे दे वो वाला अपॉर्चुनिटी से देख रहा था, कि मैक्स टू मैक्स 70 पिप्स, 80 पिप्स या 100 पिप्स के आसपास मोमेंटम देगा। अब इस जगह पे प्राइस बिहेवियर थोड़ा सा नोटिस करना होगा। अगर ये भी यहाँ से लुढ़कते रह गया तो फ्री फॉल में अपन कुछ भी इसमें दिमाग नहीं लगा सकते हैं। 20 मिनट और लाइव करूंगा, अगर कोई मौका मिलता है तो पकड़ूंगा, अदरवाइज चला जाएगा आज का लाइव विदाउट एनी, बोल सकते हो कि गुड ट्रेड। कोई दिक्कत नहीं है यार, प्रेशर शॉर्ट कर दो, शॉर्ट करवा चुके हैं अपन अपन ये टीम को। आप 25,000 लोग में से नो डाउट कि आप नहीं होंगे हमारे कम्युनिटी में। शॉर्ट का ट्रेड अपन ने दिया हुआ है, वो भी शॉर्ट एकदम बोल के कि एंट्री फॉर शॉर्ट 4366। हम लोग टॉप और बॉटम पे ही ट्रेड करते हैं, तो इसके कारण बीच वाला रास्ता जो होता है वो हम लोग से छूट जाता है, बीच का मोमेंटम नहीं पकड़ पाते हैं, समझे। डाउन 300 तक जाएगा। सेल साइड का ट्रेड, देखो सेल साइड का ट्रेड ना, अगर मैं यहां तक भी आता ना तो शायद देख लेता, लेकिन जिस जगह से मार्केट जिस पॉइंट पे मुझे मिला, वहां से मेरा जो पर्सनैलिटी है उसके अकॉर्डिंग मैं अपना जो होता है ना, हर आदमी का एक पर्सनैलिटी होता है, मेरा पर्सनैलिटी है रिवर्सल का ट्रेड, तो मैं इस जगह पे सेल साइड का ट्रेड नहीं पकड़ता हूं। आपको पता होगा मैंने यहाँ पे क्या बोला था आपको, कि दोस्त ये जो जगह है, यहाँ से मार्केट अगर हल्का सा भी रिएक्ट किया तो किया, नहीं तो सीधे यहां तक आ जाएगा। वी नो कि क्या अगला एक्सपेक्ट होगा, अगर ये बायर नहीं आता है तो फेल कहां तक होगा। बट अगर मैं ब्रेकडाउन का ट्रेड नहीं पकड़ता हूं तो नहीं पकड़ता हूं, पता होता है क्या करेगा मार्केट, बट नहीं पकड़ता हूं, तो वो वाली बात हो जाती है, ठीक है। गौतम सर एक्सएम जीटी 100 कैसे चेंज करें? देखिए एक बात समझिए, अगर किसी को भी, जैसे आज मान लो ये ट्रेड आप लोग नहीं उठा पाए होंगे फायदा, नो डाउट कि इसका बेनिफिट आप लोग नहीं उठा पाए होंगे। यस, यूएसडी सीएचएफ का भी ये ट्रेड का बेनिफिट आप लोग नहीं उठा पाए होंगे, जो हम लोगों ने दिया था 11:05 में ट्रेड दिया था, और अभी भी आप देखोगे पोस्टेड है टाइम 11:05, तो इसके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट आप ज्वाइन कर सकते हो ब्रो। अपन तो देते ही हैं डेली एक से बढ़कर एक अपॉर्चुनिटी आपके लिए, ठीक है। 9608003366 से हाई ऑन व्हाट्सअप। स्विंग वर्सेस स्कैल्पिंग कौन ज्यादा पैसा बनाता है? ऑब्वियसली आंखें बंद करके स्विंग, क्योंकि स्विंग में क्या होता है ना, कि आप देखो, एक बुरा बात और एक अच्छा बात समझना, स्कैल्पिंग नो डाउट बहुत अच्छा चीज़ है, बहुत पैसा बनता है स्कैल्पिंग में, लेकिन स्कैल्पर क्या होता है ना, स्कैल्पर का दिक्कत समझना कि स्कैल्पर का इमोशंस बहुत ही
फ्रेजाइल होता है, कांच की ग्लास की तरह होता है। एक जरा सा भी अगर टूटा तो पूरा टूट जाएगा। एक लॉस अगर उसने किया तो फिर दिमाग हिल जाता है और माइंड उसके कंट्रोल से चला जाता है, हाथ से चला जाता है। फिर वो ओवर ट्रेड, इमोशनल ट्रेड, रिवेंज ट्रेड, ओवर क्वांटिटी में ट्रेड, गलत स्टॉप लॉस, कुछ भी कर सकता है। ठीक है। स्विंग ट्रेड में क्या होता है कि आप एक ट्रेड लेते हो, उसका स्टॉप लॉस आज हिट ही नहीं होगा मान लो, या 4 घंटा में हिट होगा, या अगर वो ट्रेड फेल भी हुआ तो 3 दिन चलने के बाद फेल हुआ, तो क्या हुआ कि आपका ओवर ट्रेडिंग बच गया, इमोशनल ट्रेडिंग बच गया, रिवेंज ट्रेडिंग बच गया। तो आप जो गलती कर रहे हो वो कैलकुलेटेड गलती कर रहे हो। इसीलिए एक स्विंग ट्रेडर के पास लेस स्किल में भी वो पैसा ज्यादा बना लेता है, लेकिन स्कैल्पर का जो माइंड का कंट्रोल है उसको मास्टर करके रखना पड़ेगा स्कैल्पर को, अदरवाइज स्कैल्पिंग बढ़िया है पर अपने आप से हार जाता है स्कैल्पर, और कोई बात नहीं होता। अपना ही दिमाग किसी दिन टिकाने पे नहीं हुआ और पूरा का पूरा बोल सकते हो कि मस्त है भाई स्टोरी। रिप्लाई नहीं आया सर, फिनफॉक्स भाई लाइव है। अरे भाई, भाई है वो अपना, ठीक है। 700 पिप्स कैप्चर टुडे, अरे बहुत ही प्यारा मोमेंटम बोला। तो अगर आपने ये शॉर्ट का ट्रेड जो भी पकड़ा होगा, 400 पिप्स का रनिंग है ब्रो, इस पे देखोगे 700-650 पिप्स का मोमेंटम है। अब यहाँ पे तो चलो ठीक है, लाइव में कुछ ना कुछ अपॉर्चुनिटी पकड़ना पड़ता है, लेकिन जो बेस्ट ट्रेड है वो तो भेज ही देता हूँ आपको कम्युनिटी में। गुरुजी लेबल कैसे फाइंड आउट करें? और देखिए 4 आवर का लेबल्स जो होता है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट लेबल्स होता है। मास्टर क्लास कहाँ शो करेगी क्लास सर? देखिए क्लास आपको मैं बताता हूँ, टेलीग्राम अगर आपने ज्वाइन नहीं किया है तो मैं आपको लिंक दे देता हूँ, फ्री वाला, ठीक है। फ्री या प्रीमियम फ्री सब एक ही है, बट ये वाला जो ओपन वाला है आप इसको ज्वाइन कर लो। अभी इस पे मैं लिंक भेज देता हूँ आपको, ठीक है। अभी लिंक भेज देता हूँ, चलो अभी ही लिंक भेज देता हूँ। एक काम करता हूँ, अभी लिंक भेज देता हूँ ताकि आप इसका बेनिफिट उठा सको। लो, अगर बाई चांस मान लो वो नहीं भी जा रहा है तो भी मैं भेज ही देता हूँ, ठीक है। भेज दे रहा हूँ, आप एक बार देख लेना। अभी भेज देता हूँ। एक सेकेंड, चैनल जब पब्लिक कर ही रहे हैं उसको हम, और ये कर रहा हूं ताकि आपको लिक्विडिटी का गेम समझ में आए। अगर आज आपको लिक्विडिटी का गेम समझ में आ जाएगा तो आप कभी भी डाउट ही नहीं करोगे कि मार्केट में जो हम लोगों ने टॉप का मान लो टेलीग्राम पे ही ट्रेड दिया, भले आप लोग नहीं देखे, इसका ये मतलब नहीं है कि हम लोगों ने देखा नहीं, दिया नहीं है, तो वो किस सेंस पे दिए, किस पॉइंट ऑफ व्यू से हम जो है वो एक उड़ता मार्केट में समझ जाते हैं कि मार्केट किस जगह से फॉल करेगा। ठीक है, लीजिए भेज दिया, इस वीडियो को एंजॉय कीजिए। ये है मास्टर क्लास 1.0। इस पर रिएक्शन एक बार दे देना। कौन सा रिएक्शन दोगे? देखने दो, चलो दिल वाला ही दे देना, ठीक है, दिल वाला ही रिएक्शन दे देना। डन है। लेवल पे आके रिएक्शन चल रहा है मार्केट का, बट सस्टेनेबल रिएक्शन नहीं लग रहा है मुझे। लग रहा है ये भी लेवल फेल हो जाएगा और मार्केट जो है इस लेवल तक भी नोटंकी कर सकता है। पता पीछे बुर्ज खलीफा, यस पीछे बुर्ज खलीफा है। कोई नहीं दोस्त, कभी कभी मुझे भी जानना जरूरी है कि आप लोग किस लेवल पे सपोर्ट करते हो। कि अगर मान लो अगर एक ही ट्रेड दिया और एक ही ट्रेड देके मैं लाइव क्लोज भी कर दूं तो कितने लोग जो है वो लाइव देख रहे हैं, क्योंकि पता भी तो चलना चाहिए कि नॉलेज वाले कितने हैं और सिर्फ ट्रेड से मतलब कितने, मतलब के रिलेशनशिप वाले कितने लोग हैं। टेलीग्राम 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 का लिंक आपको यहाँ पे दे दिया है, ये पिन कमेंट में, यहाँ से आप देख सकते हो। फिजिकल गोल्ड ऐड सर जियो में प्रीमियम ऐड होने के लिए क्या करना पड़ेगा? इस नंबर पे व्हाट्सअप मैसेज करो। देखो मुझे ना पर्सनली अब ऐसा फील हो रहा है कि जिस लेवल पे ये रिएक्ट करा है, जिस तरीके से लेवल को अप्रोच कर रहा है ना मार्केट, इट्स वेरी डेंजरस। कि मार्केट किसी भी लेवल से भी रिएक्ट करना ही नहीं चाह रहा है। तो दैट्स द रीजन कि अब बोल सकते हो कि अगर इसके बाद अगला लेवल देखें तो काफी बड़ा लेवल है। और भाई यार 220 पिप्स का लेवल है, क्या बोलूं अब इसके बाद, ठीक है। बट डायरेक्टली ट्रेड भी नहीं पकड़ सकता हूँ, दिक्कत यही है। थोड़ा सा चेंज ऑफ कैरेक्टर वगैरह कुछ मिले तो तब ऊपर से साइड में, तो इसीलिए मैं अब देखो डायरेक्ट ब्रेकडाउन वाला बंदा तो मैं हूं नहीं कि मैं आपको ब्रेकडाउन ट्रेड पकड़ा सकूं। पकड़ लूं अलग बात है, बट पकड़ाने वाले में थोड़ा सा दिक्कत हो जाती है। तो भाई बीटीसी देखो, अरे ज्ञानी बाबा की जय। कहाँ थे आप? यहीं था ब्रो, ठीक है। कल भी यहीं रहूंगा, टेंशन मत लो। एक दिन
मैं तुम मुझे जज भी नहीं कर सकते हो, और एक दिन में ना ही मुझे तुम्हारा वैलिडेशन भी चाहिए। समझे बात को? मुझे पता है कि व्हाट इज माई कैपेबिलिटी, और आई डोंट नीड टू प्रूव ब्रो। रहो ना लाइव में, प्रूव कर दूंगा, टेंशन मत लो। वीडियो कहाँ है? वीडियो देखो, टेलीग्राम पे जाओगे, टेलीग्राम पे जाते ही आपको जैसे इस लिंक पे क्लिक करोगे ना, इस लिंक पे क्लिक करने के बाद ये पेज खुलेगा। इस पेज में जाना, ओपन टेलीग्राम पे जाना, यहाँ पे वीडियो देखो। 7,000 लोगों ने ये चीज़ देख लिया। कहाँ पे? एक कमेंट कर देना, ठीक है, इस चीज़ पे, क्योंकि अगर आप इसका कमेंट सेक्शन देखोगे ना, आपको खुद पता चलेगा कि क्या मतलब इसमें ये है, ये कितना बेस्ट लेवल पे लोगों के लिए ये वैल्यू ऐड हुआ है। वन ऑफ द बोल सकते हो कि मेरा अभी तक का जो एक्सप्लेनेशन था, जो मैं आपके लिए कर सकता था, वो चीज़ें मैंने आपके लिए आज ओपन कर दी है, ठीक है। तो वो वाली बातचीत है। गुरुजी लाइक्स, क्या है गुरुजी, लाइक्स और कमेंट्स ले लेके इतना वैलिडेशन लेते हो, इतना तो मेरी जीएफ भी नहीं लेती है। अरे यार क्या करे यार, आदत लग गया है। समझे बात को? देखो मैं ना वो थोड़ा सा ना फ्रेजाइल हार्ट वाला बंदा हूँ। मुझे लगता है कि यार मैं जो सबका दिल जीतना है, वही वो वाली बात हो जाती है। होमलैंडर था ना वो द बॉयज में, वो वाला। क्यों मुझे एकदम पर्सनल था यार, ये भी बंदा को समझ में आया वो ऐसा। देखो रीजन क्या होता है समझो, मुझे पता होता है कि वो अगर 4 दिन देखेगा, 10 दिन देखेगा, तो वो समझ ही जाएगा कि क्या है प्रोसेस, किस तरीके से क्या वैल्यू ऐड कर रहा हूं मैं लाइफ में। पर वो जो पता होता है ना कि आज वो पहली बार देख रहा है, और अभी वो उस चीज से जजमेंट बनाने वाला है कि ये बंदा मेरे लिए सही है या नहीं है, तो वो उस चक्कर में मेरा थोड़ा सा प्रेशर और बढ़ा लेता हूं मैं कि रुक भाई। हेलो भाई, क्या है भाई, कम्युनिटी ज्वाइन करने दो। अरे सब ज्वाइन कर लोगे दोस्त, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। 40-96 से लॉन्ग था। अच्छा देखो एक बात समझो, जितने भी लोगों ने स्विंग ट्रेड मारा था ना, उसके लिए तो टारगेट ही आ गया, क्योंकि 1 डे के टाइम फ्रेम पे मैं तो बोला, मेरे एक दोस्त ने मेरे से पूछा था कि गोल्ड कहाँ तक जाएगा, तो मैंने बोला देखो गोल्ड इस लेवल तक जाएगा, उसके बाद आज के डेट में मुझे नहीं लगता कि उसका हाई ब्रेक होगा, क्योंकि वो हाईएस्ट पॉइंट है। उसके बाद हल्का फुल्का रिट्रेसमेंट आ सकता है, रिवर्स ट्रेंड जो है वो नेगेटिव ही रहने वाला है। गुरुजी इज द बॉय, क्या बोलते हैं, गुरुजी इज द बॉय, कुछ तो लिखा था तगड़ा इन्होंने। चलो थोड़ा बातचीत करते, क्योंकि देखो अब मुझे लग रहा है पर्सनली ट्रेड तो बन नहीं पाएगा आज। जितना कोशिश करा करके देख लिए, फ्री फॉल वाला मार्केट में तुमको पता है। अब इसके बाद मान लो सीधे अगला लेवल ये है, तो क्या इस पे ट्रेड बनाए? नो डाउट थोड़ा सा रिट्रेसमेंट वगैरह अलग बात है, बट सर यहां से गिर सकता है क्या? यस ब्रो। अब यहां से क्या सीन है समझना बात को। जैसे कि मान लो यहां पे रुका, इस लेवल के बाद अभी मार्केट ने इसका लिक्विडिटी लिया है, ठीक है। अगर मार्केट यहां से सरप्राइज से ऊपर चला गया तो अलग बात है। अदरवाइज क्या है ना कि जिस हिसाब से मार्केट चल रहा है, इस लेवल के बाद जो लेवल है वो काफ़ी नीचे है इस तरीके से, मतलब यहाँ सीधे यहाँ तक नहीं है, बीच बीच में पड़ाव है। मान लो ये भी है, ये भी, ये सब रुकते रुकते लुढ़कते पुढ़कते वहां तक पहुंचेगा, तो वो वाली चीज़ है। लेकिन अभी थोड़ा सा टफ भी है रास्ता इसके लिए, क्योंकि क्या होगा हर बार बताता हूँ तुमको। जैसे ये यहाँ तक आया, ठीक है, आया इस जगह से, अगर फिर मार्केट थोड़ा रुकने का कोशिश किया ना, फिर ये ऊपर चला जाएगा, वही 30-40 पिप्स, वही 30 पिप्स 40 पिप्स, ठीक है। तो वो वाली बात हो जाती है। अभी देखो फिर जो चल रहा नहीं है, ये फिर इसको लेके जाएगा 20-30 पिप्स के आसपास। अभी इतना छोटा छोटा अपॉर्चुनिटी पकड़ के क्या बेनिफिट उठाएंगे? चलिए, अरे यार मैं सोचा मैंने एक छोटा सा एंट्री बनाऊं, एंट्री करते करते ही थोड़ा सा लेट हो गया मेरे से। कोई नहीं, तो वही चीज़ है। अभी ये लगभग लगभग मान के चलो वही लफड़ा करने जा रहा है, 20-30 पिप्स फिर से ये जाएगा। ये सब मोमेंटम पता है दोस्त कि क्या कर सकता है मार्केट का, औकात यहां से पता है, बट वही बात है ना, ट्रेड नहीं बन रहा है। देखे आप, देख लो क्या कर रहा है मार्केट, कितना पिप्स दिया है इस जगह से, अभी दिया है लगभग 15 पिप्स। सिल्वर का लिक्विडिटी बाकी है अभी के लिए, हाँ जी सिल्वर का लिक्विडिटी बाकी है। तो वही मतलब देखो प्रिडिक्शन, मतलब अगर माइंडसेट देखो, अगर आपको पता है मैं मतलब साइड में स्कैल्पिंग भी करता हूँ, मैंने यहाँ पे शॉर्ट भी करा था इस जगह पे, क्योंकि मुझे पता था ये यहाँ तक आएगा, मैंने शॉर्ट भी करा, यहाँ पे कवर अप भी किया, मैंने इस जगह पे ट्रेड लगाया, ये यहाँ लग गया गलती से, तो वो वाली बात है।
तो बट वही है, अब इतना छोटा छोटा माइक्रो स्कैल्पिंग क्या करेंगे, वो मजा भी नहीं आता है। मजा तब आए जब एक अच्छा ट्रेड मिले जिसको ट्रेंड साइड्स में पकड़ पाऊं। अब जो गिर चुका है उसको मैं अगर पकड़ता ना तो लफड़ा हो जाता मेरे लिए, इसलिए मैंने नहीं उसको दिमाग लगाया। ठीक है, अभी ये देखो लगभग लगभग फिर से कितना 20 बोला था, ऑलमोस्ट 18 के आसपास चल रहा है। ठीक है, ये तो एनी डे एनी टाइम ये सब 30-40 पिप्स का ट्रेड पकड़ सकते हैं, स्कैल्प पकड़ सकते हैं। भैया गुरुजी मेरा भी नाम ले लो, एक्सएम पे अकाउंट बनाने के लिए वीडियो बना दो। देखो यार, वीडियो शायद मैं ना बना पाऊँ, तो इसके लिए मैं पहले से ही तुमसे माफ़ी मांगता हूँ। ठीक है, क्योंकि है थोड़ा सा मेरे लिए अभी वीडियो वीडियो बनाना थोड़ा पॉसिबल नहीं है। तो जो मैं कर सकता हूँ तुम्हारे लिए वो कर दिया है, दे ही दिया 20 का 20 लगभग लगभग। अब मैटर ये नहीं है कि 20 का 20 मिला, ठीक है, मैटर ये है कि यार तुम देखो एकदम लोवेस्ट नेगेटिव जगह पे इस चीज को हम लोगों ने फाइंड आउट किया कि यार यहां से मार्केट रिएक्ट करेगा, इस लोवेस्ट पॉइंट से। ठीक है, स्टिल मैं एक बात बोल रहा हूं कि ये जो मोमेंटम है वो सिर्फ रिट्रेसमेंट है, मेजर ट्रेंड इस सेलर, उन्हीं का मार्केट है ये। वो दिया औकात दिखा के फिर आ गया लेवल पे। ठीक है, तो वो वाली बात है। आह, क्या सीन है भाई गोल्ड में, क्या है लॉन्ग टर्म में कहाँ जाएगा? देखो यार, लॉन्ग टर्म का अपॉर्चुनिटी जो है ना वो बहुत ज़्यादा फंडामेंटल वगैरह से डिपेंड करता है, तो इतना इजी नहीं है लॉन्ग टर्म को मेरे लिए प्रेडिक्ट करना एज अ ट्रेडर। मैं तो टेक्निकल एनालिसिस करने वाला बंदा हूँ, बट यस एक बात समझो कि अभी मार्केट जिस टाइप का मैनिपुलेशंस करता है, थोड़ा सा मैं आपको एक से आज से करीब करीब कुछ दिन नहीं कुछ महीने पहले ही बता चुका हूं, 1 महीने पहले ही, कि मार्केट दोनों तरफ का है। अभी किसी भी साइड जो है ना मार्केट 3,000 जाएगा ना मार्केट 6,000 जाएगा, ये बीच में ही ट्रेवल करता रहेगा। ठीक है, वही वाला सीन चलने वाला है, तो वो सीन है। अभी मार्केट जिस तरीके से होल्ड किया है लेवल को, फिर से बोल लो कि यहां से ट्रायल मार रहा है अपसाइड का, तो वही सीन है जो यहां पे हुआ था 20-30 पिप्स, ये वाला थोड़ा सा अगर चला तो ज़्यादा जाएगा उसके कंपैरिजन में। ठीक है, अब इसको एज अ ट्रेड भी देख सकते हैं हम लोग, तो मैं तो इसको एज अ ट्रेड ही देखता हूँ। और इसके बाद अच्छा ये उल्टा लगा दिया ना, मैं लाइव क्लोज कर दूंगा, जो कि इतना छोटा स्टॉप लॉस है तो देख ही सकते हैं ना, मात्र छोड़ क्या देख ही लो। ठीक है, चलिए क्या है गुरुजी, मीम कॉइन बताओ। देखो मीम कॉइन आज क्या बताऊं यार, मीम कॉइन में अभी बताना थोड़ा सा, जब सैटरडे संडे रहेगा तो मीम कॉइन उस समय ज़्यादा बेटर है। ठीक है, और इसी के साथ मैं आज का लाइव भी क्लोज कर दूंगा इसी में, क्योंकि फिर कोई सेंस नहीं बनता है लाइव करने का। चलिए जी, क्या नोटंकी चल रहा है इसका। डन है, और दैट्स इट, इसके बाद खत्म करेंगे लाइव। आप लोग अगर आप में से किसी ने भी अगर लाइव मतलब ये नहीं किया है, क्या बोलते हैं उसको, टेलीग्राम ज्वाइन, तो जाके ज्वाइन करके आप उसको वीडियो को देख लीजिएगा। लिक्विडिटी का मास्टर क्लास मैंने आपके लिए डाल दिया है। अब अगर ये यहाँ से निकला तो सीधी सीधी बात समझना कि ये लगभग, इसको एज अ ट्रेड भी क्या देखना, जो भी है मतलब वही सीन है, बता ही दिया आपको। और लगभग यहाँ तक का डेस्टिनेशन मेरे ख्याल से पूरा करने का कोशिश करेगा, नहीं करे तो आप, अगर किसी ने भी मेरे बात पे लिया है तो आप एकदम आराम से जीरो लॉस पे ट्रेड को काट सकते हो, क्योंकि तुम्हारे फेवर में मार्केट जा चुका है। ठीक है, मैं अपने साइड से तुमको 10 पिप्स का स्टॉप लॉस दिया था। ठीक है, और उस 10 पिप्स के स्टॉप लॉस के कंपैरिजन में मैं तुमको 20 पिप्स का मोमेंटम दे दिया हूं, जिसको सिर्फ लॉस कवर करना है। तुम अभी ट्रेड को क्लोज करके लॉस कवर कर लो। ठीक है, मैं भी बहुत बड़ा स्कैल्प अभी नहीं देखने वाला हूं, छोटा सा एक मोमेंटम का ही एक्सपेक्टेशंस है। इसको बस इस तरीके से देखो, जो भी मैंने तुम्हारा स्टॉप लॉस हिट करवाया था उसका मैंने तुम्हारे लिए कवर अप कर दिया है। ठीक है, तो इस एसएल कवर अप वाला अपॉर्चुनिटी आपको मिल चुका है, एसएल कवर अप आपका हो गया है, बाकी का पैसा मैं आपका कल बनवा दूंगा। तो आज के लिए मेरे भाई इतना ही मेरे साइड से। सबको शुभ रात्रि, गुड नाइट,
मोमेंटम रहा कल, अगर माहौल कल बनता है तो पक्का बनाएंगे, अदरवाइज ठीक है, डिसेंट है जो भी देखा हम लोगों ने। ठीक है भैया, व्हाट इज बीटीसी? अभी देखिए इस पे अपॉर्चुनिटी और है, ऐसा नहीं है कि नहीं है। अगर ये गया तो चला गया है, फेल हो जाएगा, लेकिन अगर ये गया तो यहां तक जाएगा, लगभग लगभग 50 के आसपास जाएगा। ठीक है, तो डिपेंड करता है मार्केट में कि अगर स्ट्रेंथ दिखाता है तो लगभग 50 तक लेके चला जाएगा इसको ये, तो वो वाली बात है। तो इसके बाद खत्म करेंगे लाइव, समझे? गुड नाइट एवरीवन। जितने लोग जिनका भी एसएल वैसल लग रहा था चला गया है, कवर अप हो गया भाई तुम्हारा। एक कैंडल और अगर मार्केट बना दे तो पूरा ही कवर अप का सीन हो जाए। चलिए, कितना दिया है अभी? ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 30 पिप्स के आसपास। भैया गुड नाइट ब्रो। तो बोला था ना यार, एक बात समझो, मैंने क्या बोला था कि जितना मैं तुमको एसएल दूंगा ना, उतना मेरे लिए कुछ भी नहीं है तुमको रिकवर करवाना। मैं हालांकि इतना छोटा ट्रेड्स नहीं देता हूं, आप ये थोड़ा सा आज नहीं दूंगा तो मुझे पर्सनली बुरा लगेगा कि यार मैंने कोई भी अपॉर्चुनिटीज आपके साथ शेयर ही नहीं करा। सो दैट्स द रीजन कि मैंने ये लास्ट में जाते समय आपके साथ जो भी मुझे मिनिमम बोल सकते हो कि दिखा वो दिखा। मैंने क्या बोला था पहला कि ये अगर चलेगा तो 30 पिप्स तक जाएगा, तो आप देखोगे लगभग लगभग 26 पिप्स तक गया था। लेकिन ये वाला अगर चलेगा तो मैं बोला कि अगर ये चलता है ना तो ये थोड़ा ज्यादा चलेगा। ठीक है, तो यही मैं भी इस पे एक छोटा सा अपॉर्चुनिटी बनाया था, आपको बताया ही दिया था कि मैंने भी बनाया है, और मेरा भी टारगेट बहुत छोटा है, वैसे हिट होने ही वाला है। ठीक है, नहीं भी होता है कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे भी क्लोज कर दूंगा मैं इसको, क्योंकि आज थोड़ा सा मुझे एग्रेसिव ट्रेडिंग का मन नहीं है। लगभग लिक्विडिटी के पास है, चलो क्लोज ही कर देते हैं। फटेगा तो आपका फटेगा, आपको ज्यादा मजा मिलेगा। ठीक है, चलिए लगभग अब तो खुद ही टीपी हिट होने वाला है, तो क्यों इसमें इतना दिमाग लगाएं। ठीक है, गुड नाइट, गुड नाइट एवरीवन। आज का लाइव ठीक ठाक रहा, डिसेंट रहा। जा ना भाई, जाएगा या तो काटना पड़ेगा ना, लंबा खींच रहा है। चलो कोई नहीं, खत्म करते हैं इसको। ठीक है, खत्म करता हूँ इसको, मैंने खत्म कर दिया। वैसे भी आज मुझे थोड़ा डिफेंसिव रहने का मन है, ज़्यादा दिमाग नहीं लगा रहा। 900 तक गया था ये, तो चलो लगभग 40 पिप्स के 35 पिप्स के आसपास से ये रिवर्स कर गया। मैंने भी एग्जिट मार दिया इसको। आप समझ लीजिए बस कि आपका मोमेंटम जो गया था वो रिकवर हो गया, दैट्स इट। जो स्टॉप लॉस आपने दिया था लगभग लगभग आपका स्टॉप लॉसेस रिकवर करवा के आज तुम्हारा भाई आज का लाइव खत्म करता है। ठीक है, अब जो बन सकता था यही बन सकता था, इससे ज़्यादा मैं अभी फिलहाल के लिए बाइंग साइड में कोई अपॉर्चुनिटी बना नहीं सकता। और शॉर्ट साइड का ट्रेड जो है वो ऑलरेडी हम लोगों ने दिया हुआ है, तो शॉर्ट साइड का ट्रेड आप मेरे से क्या ही पूछोगे जब ऑलरेडी दिया हुआ है टॉप से। ठीक है, बीच में शॉर्ट में तेरा भाई करना प्रीफर नहीं करता है, तो बीच में शॉर्ट का मैं कुछ बता नहीं सकता हूं, जहां था सब बता दिया। बाय एंड टेक केयर, गुड नाइट एवरीवन। मिलता हूं मैं आपसे कल। गुड नाइट। कितने लोगों का एसएल रिकवर हो गया था एक बार बता दो। एसएल किसका किसका रिकवर हो गया था एक बार जाने से पहले बता दो कि एसएल कवर किसका किसका एसएल कवर हो गया। गुड नाइट, गुड नाइट, गुड नाइट। मीमी नहीं हुआ, अच्छा जो जिसका नहीं हुआ नहीं हुआ, एसएल कवर जिसका हो गया, चलो बढ़िया बात है, एसएल कवर हो गया ना। कवर 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 ठीक है, जिसका हो गया डन, जिसका नहीं हुआ कल आता हूं लाइव या फिर टेलीग्राम पे एक अच्छा अपॉर्चुनिटी देंगे, हो जाएगा। ठीक है।